सोच सोच के थक गए हो, हर आइडिया के पीछे बस प्लानिंग है प्लानिंग, लेकिन रिजल्ट जीरो। तो अब वक्त आ गया है सोचने से आगे बढ़ने का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो आपके अंदर छिपे एक्शन हीरो को बाहर निकाल देगी। थिंक लेस डू मोर, मतलब कम सोचो ज्यादा करो। इस वीडियो में जानोगे ओवरथिंकिंग क्यों आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, कैसे एक्शन लेने से ही बदलती है जिंदगी, और सबसे जरूरी एक्शन प्लान जो आपको हर दिन आगे बढ़ने में मदद करेगा। रेडी हो अपनी जिंदगी में रियल रिजल्ट लाने के लिए? तो बस बैठो मत, वीडियो को देखो, सीखो और सबसे जरूरी एक्शन लो। थिंक लेस डू मोर, अब बात नहीं काम शुरू। बेल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी धाकड़ एक्शन स्ट्रैटेजीज लाने वाले हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा सोचने की वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते? क्या आपने खुद को बार बार ओवरथिंकिंग में फंसा हुआ पाया है, जहां सोचते सोचते टाइम निकल जाता है और काम कभी शुरू ही नहीं होता? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पावर की जो आपको थिंक लेस और डू मोर करने के लिए प्रेरित करेगी। ये किताब थिंक लेस डू मोर आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी थिंकिंग लूप से बाहर आकर रियल एक्शन ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों ज्यादा सोचना ओवरथिंकिंग खतरनाक है, कैसे हम डिसीजंस जल्दी और सही लें, कैसे आप एक्शन मोड में आ सकते हैं, और कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस को 10x तक बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं उस शानदार सफर की ओर जहां आप कम सोचेंगे और ज्यादा करेंगे, यानी थिंक लेस डू मोर। मैं मैसेज, सोचो नहीं करो, यही असली मंत्र है। पार्ट 2, एक्सटेंडेड और इन डेप्थ ओवरथिंकिंग की बीमारी और उसका इलाज। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम एक बहुत ही गहरे सवाल से करेंगे। क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, या बस सोच रहे हैं कि कैसे जीना चाहिए? थिंक अबाउट इट। हर इंसान का एक सपना होता है, एक गोल होता है, लेकिन उस गोल तक पहुंचने की राह में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कोई और नहीं, हमारा खुद का माइंड है, जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। इतना सोचने पर कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। ओवरथिंकिंग, क्या ये सच में कोई बीमारी है? ओवरथिंकिंग का मतलब होता है किसी चीज पर बार बार, जरूरत से ज्यादा, बिना किसी नतीजे के सोचते रहना। इट्स द एंडलेस लूप ऑफ थॉट्स विदाउट एग्जीक्यूशन। और ध्यान देना दोस्त, सोचना गलत नहीं है, लेकिन एक्शन से ज्यादा सोचना, यानी एग्जीक्यूशन से ज्यादा कंफ्यूजन, यही वो चीज है जो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो आपने सोचा कि आपको एक नया स्किल सीखना है, मान लीजिए वीडियो एडिटिंग। अब आप क्या करते हैं? YouTube पर 10 वीडियो देख लेते हैं, 4 फ्री कोर्सेज ओपन करते हैं, सोचते हैं कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट होगा, फिर सोचते हैं मेरे पास सही लैपटॉप है या नहीं, अगर मैं एडिटिंग सीख लूंगा तो क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे, और अगर मुझे फ्रीलांसिंग करनी पड़ी तो कंपटीशन बहुत है, और सोचते सोचते हफ्ता निकल जाता है। स्किल सीखना तो दूर, आपने अभी तक एक सॉफ्टवेयर तक इंस्टॉल नहीं किया। दिस इज द पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। सोच की ऐसी गहराई जहां से बाहर निकलना ही भूल जाते हैं। ओवरथिंकिंग के साइड इफेक्ट्स। ओवरथिंकिंग केवल एक सोचने की आदत नहीं है, यह एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है। इसके कुछ खतरनाक रिजल्ट्स हैं। डिसीजन पैरालिसिस, आप किसी भी बात का फैसला नहीं ले पाते। फियर एम्प्लीफिकेशन, जितना सोचते हो उतना डरते हो। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा कमजोर हो जाता है। लॉस्ट टाइम, जो वक्त एग्जीक्यूशन में लगना था वो सोचने में चला जाता है। मेंटल फटीग, दिमाग थक जाता है, बर्नआउट हो जाता है। साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी कहती है, ओवरथिंकिंग चेंजेस द केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन। इट इंक्रीजेस कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, वीकन्स इमोशनल कंट्रोल एंड डिलेज कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। ओवरथिंकिंग का इलाज, द 4 पिलर्स ऑफ एक्शन माइंडसेट। अब जानिए वो 4 शक्तिशाली टूल्स जो आपको ओवरथिंकिंग से बाहर निकालकर एक डूअर बना सकते हैं। 1. माइक्रो डिसीजंस, छोटे फैसले लो, स्मॉल डिसीजंस फर्स्ट। जब आप किसी बड़े काम के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग डर जाता है। स्टेप 1, यूट्यूब चैनल बनाओ। स्टेप 2, एक स्क्रिप्ट लिखो। स्टेप 3, फोन से पहला वीडियो शूट करो। स्टेप 4, अपलोड करो, चाहे वो परफेक्ट हो या नहीं। स्मॉल स्टेप्स क्रिएट मोमेंटम, बिग थॉट्स क्रिएट फियर। 2. थिंकिंग टाइम को टाइम बॉक्स करो, टाइम बॉक्स थिंकिंग। डे में एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट रखो सिर्फ सोचने के लिए, बाकी समय सिर्फ एग्जीक्यूशन। 3. 5 सेकंड रूल, सोचो मत, बस करो, एक्ट बिफोर योर ब्रेन स्टॉप्स यू। मेल रॉबिन्स का ये रूल दुनिया बदल रहा है। द मोमेंट यू गेट एन आइडिया, काउंट बैकवर्ड्स 5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 गो। इस रूल से आप दिमाग की एक्सक्यूजेस वाली थिंकिंग को बाईपास कर लेते हैं। ब्रेन को ट्रिक करो, एक्शन में डालो। 4. डन इज बेटर देन परफेक्ट, परफेक्ट मत बनाओ, बस खत्म करो। परफेक्शनिज्म भी ओवरथिंकिंग का ही एक चेहरा है। परफेक्ट बनने की चाह में लोग कुछ करते ही नहीं। मान लो आप वीडियो बना रहे हो और सोच रहे हो कि लाइटिंग ठीक नहीं है, वॉइस अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन याद रखो, पीपल डोंट केयर अबाउट परफेक्ट, दे केयर अबाउट वैल्यू। एक्शन लो, इम्प्रूव करते रहो। अगर आपको ये पार्ट वैल्यूएबल लगी हो तो इसे सेव करो, अपने गोल के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, आई चूज एक्शन ओवर ओवरथिंकिंग। अब आप तैयार हैं अगले जबरदस्त पार्ट के लिए। पार्ट 3, एक्शन लेना ही क्यों सबसे बड़ी सुपर पावर है, व्हाई एक्शन इज द अल्टीमेट सुपर पावर। पिछले पार्ट में हमने सीखा कि ओवरथिंकिंग कैसे हमारी जिंदगी को रोक देता है।
लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे एक्शन ही है आपकी असली ताकत, आपकी सुपर पावर। शुरुआत एक सच्ची कहानी से। एक समय की बात है, दो दोस्त थे, रोहित और अमित। दोनों का सपना था एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का। दोनों ने रिसर्च की, यूट्यूब पर वीडियोस देखे, कोर्सेस खरीदे। लेकिन हुआ क्या, रोहित ने सोचा मुझे और सीखने की जरूरत है, परफेक्ट टाइम आएगा तो शुरू करूंगा। अमित ने कहा जो आता है उसी से शुरू करता हूं और करते करते सीखूंगा। 6 महीने बाद अमित ने 3 क्लाइंट्स पकड़ लिए, वेबसाइट बना ली, पैसे कमाने लगा। और रोहित, वो अब भी सोच रहा है शुरू करूं या नहीं। लेसन, थिंकिंग से नहीं डूइंग से सक्सेस मिलती है। एक्शन ही क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1. एक्शन से क्लैरिटी आती है। जब आप कुछ करते हो तभी आपको समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत। बोल्ड ट्रूथ, क्लैरिटी कम्स नॉट फ्रॉम थिंकिंग बट फ्रॉम डूइंग। 2. एक्शन बिल्ड्स मोमेंटम, गति आती है। आपने देखा होगा, पहली बार जिम जाना मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जाओ फिर बॉडी खुद बुलाने लगती है। एक्शन मोमेंटम हैबिट सक्सेस। एक्शन लेना एक पहिए को धक्का देने जैसा है, शुरू में भारी लगता है, लेकिन एक बार घुमा तो रुकना मुश्किल हो जाता है। 3. एक्शन डिस्ट्रॉयज फियर, डर खत्म होता है। फियर सोचने से बढ़ता है, करने से मरता है, ये बात याद रखो। 4. एक्शन टीचर्स फास्टर देन बुक्स। कोई भी किताब, कोई भी कोर्स, कोई भी लेक्चर आपको उतना नहीं सिखा सकता जितना एक छोटा सा रियल लाइफ एक्शन सिखाता है। 5. एक्शन गिव्स रिजल्ट्स, परिणाम देता है। सोचने से सिर्फ आइडियाज मिलते हैं, लेकिन एक्शन से मिलती है इनकम, इम्पैक्ट और आइडेंटिटी। ह्यूमन मोटिवेशन इंक्रीजेस व्हेन द ब्रेन सीज प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। यानी जब आप कोई स्टेप लेते हैं, भले वो छोटा हो, आपका दिमाग उससे प्रोग्रेस समझता है और आपको रिवॉर्ड करता है। मोर एक्शन इक्वल्स मोर डोपामिन इक्वल्स मोर मोटिवेशन। एक्शन सुपर पावर टूल्स प्रैक्टिकली। अब बात करते हैं कैसे आप एक्शन मशीन बन सकते हो। 1. यूज द 2 मिनट रूल। अगर कोई टास्क 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है तो अभी करो। 2. ब्रेक द फर्स्ट बैरियर। हर काम की शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। 3. स्टार्ट अगली बदसूरत शुरुआत करो। परफेक्ट स्टार्ट की तलाश में लोग शुरू ही नहीं करते। 4. ट्रैक डेली एक्शन। हर दिन एक छोटा एक्शन ट्रैक करो। यूज अ व्हाइट बोर्ड, नोटपैड या ऐप, लेकिन रोज कुछ करो। प्रोग्रेस दिखेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। #प्रिंसिपल पावर। 1. क्लैरिटी फ्रॉम एक्शन। सोच से नहीं, करने से समझ। 2. बिल्ड मोमेंटम। आदत बनेगी। 3. डिस्ट्रॉय फियर, डर भागेगा। 4. लर्न बाय डूइंग। सीख जल्दी होगी। 5. रियल रिजल्ट्स, ग्रोथ मिलेगा। बोनस, फेमस पर्सनालिटीज ऑन एक्शन। इलॉन मस्क, आई डोंट वेट फॉर परफेक्ट, आई जस्ट स्टार्ट। स्टीव जॉब्स, रियल आर्टिस्टशिप, यानी जो लोग सच में कुछ बनाते हैं वो लॉन्च करते हैं, वो बस सोचते नहीं। स्वामी विवेकानंद, टेक अप 1 आइडिया, मेक दैट 1 आइडिया योर लाइफ, ड्रीम ऑफ इट, लाइव इट एंड ACT ऑन इट। अगर आप एक्शन हीरो बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए एक्शन इज माई पावर। पार्ट 4, कैसे बनाएं एक्शन लेने की मशीन आदत। हाउ टू बिल्ड द हैबिट ऑफ टेकिंग। सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता सिर्फ एक है, डेली एक्शन। आज का सवाल, दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग रोज प्रोएक्टिव रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, जिम जाते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, जबकि बाकियों को मूड का इंतजार रहता है। फर्क सिर्फ एक चीज में है, उन्होंने एक्शन लेना आदत, हैबिट बना लिया है। आज आप सीखेंगे क्यों हैबिट्स सबसे पावरफुल टूल हैं, कैसे आप एक्शन लेने की आदत डाल सकते हो। 5 साइंस बैक्ड एक्शन हैबिट्स, रियल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल टिप्स। पावरफुल एक्शन प्लान। सेक्शन 1, हैबिट्स ही क्यों जरूरी हैं। 1. हैबिट्स सेव मेंटल एनर्जी। हर दिन फैसला करना थकाता है। अगर आपको रोज सोचना पड़े कि आज काम करूं या नहीं, आप थक जाएंगे। हैबिट्स डिसीजन को खत्म कर देती हैं, एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। 2. हैबिट्स कॉम्पाउंड होती हैं। छोटे छोटे एक्शंस मिलकर 1 महीने, 1 साल में मैसिव रिजल्ट्स देते हैं। स्टेप 1, चूज 1 कीस्टोन हैबिट। कीस्टोन हैबिट वो आदत है जो बाकी सब चीजों को आसान बना देती है। स्टेप 2, यूज क्यू रूटीन रिवॉर्ड। हैबिट्स हमेशा एक पैटर्न में बनती हैं। क्यू, सिग्नल, रूटीन, एक्शन, रिवॉर्ड, फील गुड। रिपीट दिस डेली और आदत बन जाएगी। स्टेप 3, एंकर न्यू हैबिट टू ओल्ड वन। नया काम किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। एग्जाम्पल, जब मैं चाय पीता हूँ मैं 1 पॉइंट लिखूंगा, जैसे ही नहाऊंगा मैं एक वीडियो आइडिया सोचूंगा। ये स्ट्रैटेजी काम करती है क्योंकि दिमाग पुराने पैटर्न को पहचानता है। स्टेप 4, ट्रैक योर एक्शन हैबिट। ट्रैकिंग से प्रोग्रेस दिखती है, मोटिवेशन बढ़ती है। खुद को विजुअल फीडबैक देना पावरफुल टूल है। स्टेप 5, सेट टाइनी अचीवेबल गोल्स। स्टार्ट सो स्मॉल यू कांट फेल। एग्जाम्पल, आज सिर्फ 1 लाइन लिखूंगा, आज सिर्फ 5 मिनट वॉइस प्रैक्टिस करूंगा, बस 1 क्लाइंट को हाई भेजूंगा। छोटे टारगेट पूरा करने से विक्ट्री हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है। सेक्शन 3, एक्शन हैबिट्स, रियल एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 1, डेली क्रिएट अ रूटीन। सुबह 7 बजे वेक अप, 7:10 पानी और एफर्मेशन, 7:30 1 स्क्रिप्ट लाइन, 8 बजे जिम, 9:30 रिकॉर्डिंग या रिसर्च, रात में रिव्यू 2 डेज एक्शन। ये रूटीन दिमाग को सेट कर देता है, मैं एक्शन मैन हूँ। साइंटिफिक सपोर्ट, हार्वर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं, हैबिट्स क्रिएट न्यूरल शॉर्टकट्स इन योर ब्रेन, द मोर यू रिपीट द इजियर इट गेट्स। यानी जितनी बार आप एक्शन रिपीट करोगे उतना दिमाग कहेगा चलो आसान है। सेक्शन 4, प्रैक्टिकल टूल्स टू ऑटोमेट एक्शन। टूल 1, हैबिट ट्रैकर ऐप। यूज एप्स लाइक हैबिटिकर, लूप हैबिट ट्रैकर या गूगल शीट्स। टूल 2, हैबिट स्टैकिंग टेम्पलेट।
Old habit, new action, brushing teeth, morning affirmation, tea time, one task, writing before lunch, one cold message. Tool 3, public commitment. सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, मैं अगले 30 दिन रोज 1 शॉट बनाऊंगा। जब दुनिया देख रही हो आप कम टालते हो। बोनस टिप, एक कैलेंडर लो और हर दिन एक्शन के बाद लगाओ। स्ट्रीक बनाओ, ब्रेक मत होने दो। एक दिन नहीं किया इक्वल सीरीज टूटी, रीसेट इक्वल्स पेनफुल हैबिट टूटती है। कीप द चेन गोइंग। अगर आप भी एक्शन मशीन बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए आई विल एक्ट डेली। पार्ट 5, कैसे जड़ से खत्म करें आलस, लेजीनेस और टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाउ टू किल लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन फ्रॉम द रूट। क्या आप भी ये सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, थोड़ा आराम कर लूं फिर काम करूंगा, अभी मूड नहीं है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 90% लोग प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आलस को हराकर डेली एक्शन लेजेंड बन जाते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे आप भी बन सकते हैं ऐसे इंसान। आज आप जानेंगे आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे का साइकोलॉजी, रियल कारण क्यों हम एक्शन नहीं लेते, 7 पावरफुल एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन टेक्निक्स, रियल एग्जाम्पल्स और ब्रेन ट्रिक्स, फाइनल एक्शन प्लान टू किल लेजीनेस डेली। सेक्शन 1, क्यों होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, ये दिमाग का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। रीजन 1, फियर ऑफ फेलियर। हम सोचते हैं अगर अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। रिजल्ट, एक्शन टालते रहते हैं। रीजन 2, ब्रेन की रेजिस्टेंस। दिमाग नए या चैलेंजिंग काम से डरता है। ब्रेन कहता है अवॉइड करो, बाद में कर लेंगे। रीजन 3, लो एनर्जी या ओवरवेल्म। जब टास्क बड़ा लगता है या एनर्जी कम होती है, माइंड ऑटोमेटिकली एस्केप मोड में चला जाता है। टेक्निक 1:2 मिनट रूल। अगर कोई टास्क 2 मिनट में शुरू हो सकता है तो अभी करो। एग्जाम्पल, वीडियो स्क्रिप्ट खोलना, कैमरा सेट करना, ईमेल टाइप करना शुरू करना। शुरू करो, मोमेंटम खुद बन जाएगा। टेक्निक 2, काउंटडाउन ट्रिक 5, 4, 3, 2, 1, गो। मेल रॉबिन्स की फेमस टेक्निक। जब भी आपको लगे नहीं कर पा रहा हूँ, बस काउंट डाउन करो और एक्शन लो। इससे थिंकिंग बंद और डूइंग चालू। टेक्निक 3, ब्रेक बिग टास्क इनटू माइक्रो टास्क्स। जब टास्क बड़ा लगता है दिमाग डरता है। एग्जाम्पल, वीडियो बनाना, छोटा करो, टॉपिक सोचो, स्क्रिप्ट लिखो, वॉइस रिकॉर्ड करो, एडिट करो, हर स्टेप को इजी बनाओ इक्वल्स लेजी ब्रेन कहेगा ठीक है कर लेते हैं। टेक्निक 4, टाइम ब्लॉकिंग मेथड। डिसिप्लिन नहीं बनती, टाइम ब्लॉक बनाओ। एग्जाम्पल, सुबह के 7 बजे स्क्रिप्ट, सुबह के 7:30 वॉइस, सुबह के 8 बजे रील्स एडिट। टाइम बाउंड्रीज बनाओ, डिसीजन फटीग खत्म करो। टेक्निक 5, प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बनाओ। एनवायरनमेंट इक्वल्स एनर्जी बूस्ट या किलर। सिर्फ एक काम सामने रखो, आलस कम होता है जब डिस्ट्रैक्शन दूर होती है। टेक्निक 6, यूज पोमोडोरो टेक्निक। वर्क 25 मिनट्स, ब्रेक 5 मिनट्स। माइंड बोलेगा बस 25 मिनट ही तो करना है, और आप एक्शन मोड में आ जाओगे। टेक्निक 7, विजुअल अकाउंटेबिलिटी। कैलेंडर लो और हर दिन टास्क के बाद टिक करो। 30 दिन की हैबिट बनाओ। चेन मत तोड़ो, चेन टूटे तो अंदर से दर्द होगा और आप डिसिप्लिन में आओगे। सेक्शन 4, रियल एग्जाम्पल्स, लेजी किलर लेजेंड्स। एग्जाम्पल 1, यूट्यूबर। एक क्रिएटर रोज सिर्फ 1 शॉट डालता था, 6 महीने में 200 जोड़ वीडियोस, 1 लाख जोड़ सब्सक्राइबर्स, क्योंकि उसने नो मूड नो एक्सक्यूज रूल अपनाया। पार्ट 6, लेजर फोकस और शार्प कंसंट्रेशन कैसे बनाएं। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आप काम शुरू करते हैं और व्हाट्सएप खुल जाता है, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल शुरू हो जाता है, या फिर यूट्यूब रील्स में खो जाते हैं, फोकस गायब हो जाता है। यही आज का सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी किलर है, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन कुछ लोग दुनिया से कटकर हर दिन डीप वर्क करते हैं, कैसे? आइए जानते हैं इस पार्ट में। आप जानेंगे फोकस क्या है और क्यों बिगड़ता है, डिस्ट्रैक्शन के साइकोलॉजी सीक्रेट्स, 7 टेक्निक्स फॉर लेजर फोकस, रियल लाइफ एग्जांपल्स, डेली डीप वर्क सिस्टम। सेक्शन 1, फोकस क्या होता है। फोकस मतलब माइंड को एक टास्क पर फिक्स करना बिना भटके। साइंटिफिक फैक्ट, एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड को वापस फोकस में लाने में 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। मतलब अगर आप हर 10 मिनट में मोबाइल चेक कर रहे हो तो आपका ब्रेन पूरे दिन फोकस्ड ही नहीं होता। सेक्शन 2, डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है। रीजन 1, डोपामीन एडिक्शन। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गेम्स में इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, ब्रेन एडिक्ट बन जाता है। रीजन 2, नो क्लियर गोल। जब गोल क्लियर नहीं होता माइंड घूमता रहता है, क्या करूं, ये करूं या वो। रीजन 3, मल्टीटास्किंग मिथ। मैं तो मल्टीटास्क कर लूंगा, झूठ है। दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम सही से कर सकता है। सेक्शन 3, रेशियो 7 टेक्निक्स फॉर लेजर फोकस। 1, क्रिएट अ फोकस रिचुअल। हर दिन एक टाइम स्लॉट को डिक्लेयर करो, अब मैं डीप वर्क कर रहा हूं, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल, सुबह 6:30, सुबह के 8 बजे ईयरफोन्स लगाओ, फोन दूर रखो, एक ही टास्क पर ध्यान। इसे बोलते हैं फोकस रिचुअल। 2, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। फोकस के लिए एनवायरनमेंट सबसे बड़ा टूल है। एग्जाम्पल, स्टडी टेबल पर सिर्फ नोटबुक और लैपटॉप, नो टीवी, नो मोबाइल, वेबसाइट ब्लॉकर एप्स, फ्रीडम, कोल्ड टर्की। जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी फोकस खुद पैदा होगा। 3, क्लियर टास्क, क्लियर माइंड। टास्क बड़ा या कंफ्यूजिंग है इक्वल्स माइंड भागेगा। सोल्यूशन, टास्क को स्पेसिफिक बनाओ, इंस्टेड ऑफ काम करना है, यूज स्क्रिप्ट का हुक लिखना है। क्लियर टास्क इक्वल्स क्लियर फोकस। 4, यूज द सिंगल टैब रूल। लैपटॉप पर एक बार में सिर्फ एक ही टैब खुले, जितनी ज्यादा टैब्स इक्वल्स उतना ज्यादा ब्रेन ड्रेन।
एग्जाम्पल, रिसर्च सिर्फ गूगल टैब, स्क्रिप्ट सिर्फ डॉक्स, एडिट सिर्फ प्रीमियर। 5. ब्रेन टाइमर फॉर 5-1/5 फॉर्मूला, वर्क फॉर 45 मिनट्स फिर ब्रेक लो 15 मिनट्स। इसे कहते हैं अल्ट्रेडियन रिदम फोकस। दिमाग हर 90 मिनट में ब्रेक मांगता है। यूज दिस फॉर्मूला टू गेट मैक्स फोकस। 6. म्यूजिक फॉर फोकस, बिना लिरिक्स वाला म्यूजिक ब्रेन को काम रखता है। लो-फाई म्यूजिक, डीप वर्क साउंड ट्रैक्स, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इससे माइंड एक ही फ्रीक्वेंसी पर लॉक हो जाता है। 7. राइट बिफोर यू वर्क, हर टास्क से पहले 1 मिनट का राइटिंग करो। आज का काम, स्क्रिप्ट फिनिश करना। डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम, ब्लॉकर, एयरप्लेन मोड, इससे माइंड को अलर्ट सिग्नल जाता है इक्वल्स हाई अवेयरनेस। सेक्शन 4. रियल लाइफ फोकस लेजेंड्स, इलॉन मस्क 5 मिनट स्लॉट में काम प्लान करते हैं। फोन एयरप्लेन मोड में रखते हैं जब डीप वर्क करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम घंटों एक्सपेरिमेंट में लगे रहते थे। डिस्ट्रैक्शन के नाम पर सिर्फ एक टास्क, इंडियाज फ्यूचर। लेजेंड बनने के लिए फोकस मास्टरी चाहिए। सेक्शन 5. योर डेली डीप वर्क सिस्टम, टाइम एक्टिविटी फोकस टूल, 6 AM वेक अप जोड़ हाइड्रेट नो मोबाइल रूल, 6:30-8 बजे डीप वर्क स्क्रिप्ट स्टडी एयरप्लेन मोड जोड़ ईयरफोन्स, 10 OH लोग 11:15 रील्स एडिट सिंगल टास्क, 2 OH लोग to 2:45 प्लानिंग जोड़ रिसर्च म्यूजिक जोड़ नोट्स। अगर आप भी बनना चाहते हो लेजर फोकस लेजेंड तो कमेंट करो आई चूज फोकस। और अगला पार्ट 7, कैसे बनाए डेली डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग विल पावर। क्या आप कभी ये सोचते हैं, मुझे पता है क्या करना है लेकिन कर नहीं पाता। डिसिप्लिन 1-2 दिन चलता है फिर खत्म हो जाता है। मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ तो ये पार्ट सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे आज का मिशन, डिसिप्लिन और विल पावर के बीच फर्क, डेली डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है, 7 टेक्निक्स टू बिल्ड अनब्रेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन। सेक्शन 1, डिसिप्लिन वीज विल पावर। फर्क क्या है? विल पावर इमोशनल पावर जो आपको कुछ करने के लिए पुश करती है, एक टेम्पररी फ्यूल जल्दी खत्म हो जाती है। डिसिप्लिन सिस्टमैटिक रूटीन जो हैबिट बन जाती है, इमोशन की जरूरत नहीं सिर्फ एग्जीक्यूशन। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। सेक्शन 2, डेली डिसिप्लिन बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि सक्सेस कभी मोटिवेशन से नहीं आती, सक्सेस आती है कंसिस्टेंसी से। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपके गोल और आपकी रियलिटी को जोड़ता है। सेक्शन 3, रेशियो 7 पावरफुल डिसिप्लिन टेक्निक्स। 1, आइडेंटिटी चेंज टेक्निक, डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं आइडेंटिटी शिफ्ट है। 2, सेट टाइम नॉट टारगेट, डेली डिसिप्लिन में फोकस होता है टाइम पर, रिजल्ट पर नहीं। 3, बिल्ड नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स, कुछ हैबिट्स ऐसी बनाओ जो हर दिन करनी ही है, नो मैटर व्हाट। 4, यूज हैबिट स्टैकिंग, नई डिसिप्लिन बनाने के लिए उसे पुरानी हैबिट से जोड़ो। 5, ट्रैक डेली डिसिप्लिन, जो ट्रैक होता है वो ग्रो होता है, यूज अ हैबिट ट्रैकर, विजुअल प्रूफ इक्वल्स माइंडसेट शिफ्ट। 6, यूज पेन ऑफ रिग्रेट ट्रिक, हर दिन खुद से पूछो, अगर मैंने आज डिसिप्लिन नहीं रखा तो 1 साल बाद मुझे कितना पछतावा होगा। ये सवाल आपको इमोशनली चार्ज करता है। 7, यूज द 3 डे रूल, अगर किसी दिन रूटीन छूट भी गई 3 दिन से ज्यादा कभी मत छोड़ो। ब्रेक द चेन नॉट द सिस्टम, मिस्ड 1 डे इक्वल्स ऑक, मिस्ड 2 days इक्वल्स बी अलर्ट, मिस्ड 3 days इक्वल्स रीसेट नाउ। सेक्शन 4, रियल डिसिप्लिन लेजेंड्स। ड्वेन जॉनसन द रॉक रोज 4 बजे उठते हैं, हर दिन जिम जोर शूट बिना स्किप किए, उन्होंने डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बना लिया है। स्वामी विवेकानंद, अपने टाइम और माइंड पर पूरा कंट्रोल, कहा स्टैंड अप, बी बोल्ड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन ही उनकी स्पिरिचुअल पावर थी। JK रोलिंग, हर दिन राइटिंग की जब तक हैरी पॉटर पूरा नहीं हुआ, रिजल्ट $1 बिलियन ऑथर। सेक्शन 5, योर 24-hour डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट, टाइम रूटीन रूल, 5 AM वेक अप नो स्नूज, 5:15 AM जर्नलिंग आइडेंटिटी रिमाइंडर, 5:30 7 बजे स्क्रिप्ट जोड़ डीप वर्क टाइम ब्लॉक, 9 PM डिवाइसेस ऑफ नॉन नेगोशिएबल, 10 PM स्लीप रिचार्ज डिसिप्लिन, हर रूटीन को बनाओ अनस्किपेबल। पार्ट 8, फेल प्रूफ गोल सिस्टम कैसे बनाएं जो अचीव हो ही जाए। क्या आप भी गोल्स सेट करके फेल हो जाते हैं? न्यू ईयर रेजोल्यूशन हर बार टूट जाता है, गोल्स इतने बड़े लगते हैं कि डर लगने लगता है, या फिर काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में मोटिवेशन खो देते हैं? अगर हाँ तो ये पार्ट आपकी पूरी मदद करेगा। आज सीखेंगे सही गोल सेट करने के तरीके, गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना क्यों जरूरी है, स्मार्ट गोल्स और बियॉन्ड स्मार्ट, 5 स्टेप फेल प्रूफ गोल सिस्टम, डेली गोल ट्रैकिंग और मोटिवेशन ट्रिक्स। सेक्शन 1, सही गोल सेट कैसे करें। गोल मतलब आपका डेस्टिनेशन, जहां आप जाना चाहते हो। गलती है 1, बहुत वेग या बड़े गोल सेट करना। एग्जाम्पल, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ये गोल नहीं है, ये एक विश है। सही गोल कैसे बने? यूज द स्मार्ट फॉर्मूला, S इक्वल्स स्पेसिफिक सटीक, M इक्वल्स मेजरेबल मापने योग्य, A इक्वल्स अचीवेबल हकीकत में पूरा होने वाला, R इक्वल्स रेलेवेंट आपके लिए जरूरी, T इक्वल्स टाइम बाउंड समय सीमा वाला। सेक्शन 2, गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, बिगर गोल्स डराते हैं, इसलिए गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांटना बहुत जरूरी है। सेक्शन 3, बियॉन्ड स्मार्ट इमोशनल कनेक्शन बनाओ, इमोशन से जुड़े गोल्स ज्यादा सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन से माइंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्टेप 1, राइट डाउन योर गोल्स, कागज पर साफ साफ लिखो, ये आपके कमिटमेंट का पहला कदम है। स्टेप 2, ब्रेक इनटू माइक्रो टास्क्स, हर गोल को डेली माइक्रो टास्क्स में बांटो। स्टेप 3, सेट डेडलाइंस, हर टास्क के लिए डेडलाइन फिक्स करो, डेडलाइन से प्रेशर भी आता है और फोकस भी। स्टेप 4, विजुअलाइज सक्सेस डेली, रोज 5 मिनट कल्पना करो जब गोल अचीव हो गया हो तो कैसा लगेगा, ये माइंडसेट बनाता है। स्टेप 5, डेली प्रोग्रेस चेक करो, दिन के अंत में खुद से पूछो आज मैंने क्या अचीव किया। सेक्शन 5, डेली गोल ट्रैकिंग और मोटिवेशन ट्रिक्स,
डेट टास्क कंप्लीटेड। नोट्स द 28 ऑफ मे स्क्रिप्ट लिखना अच्छा फोकस था। 29 में वीडियो एडिट टाइम कम था। मोटिवेशन ट्रिक 1, रिवॉर्ड योरसेल्फ। स्मॉल विंस पर खुद को रिवॉर्ड दो। एग्जाम्पल, 3 दिन लगातार काम किया, 1 घंटा नेटफ्लिक्स। 1 हफ्ता डिसिप्लिन फेवरेट फूड। मोटिवेशन ट्रिक 2, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। कोई ऐसा दोस्त या मेंटर जो आपकी प्रोग्रेस चेक करे। मोटिवेशन ट्रिक 3, अवॉइड परफेक्शनिज्म। परफेक्ट होना चाहिए ये सोच छोड़ो, प्रोग्रेस होना चाहिए, यही असली बात है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री। ओपरा ने छोटे छोटे स्टेप से अपनी करियर बनाई। हर दिन गोल सेट किए और फॉलो किया। उन्होंने कभी भी फेलियर को फाइनल नहीं माना। अगर आप भी फेल प्रूफ गोल सिस्टम बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें गोल अचीवर। पार्ट 9, टाइम मैनेजमेंट के सीक्रेट्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोर कर दें। क्या आपको भी लगता है कि 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? दिन में बहुत काम होते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता। मल्टीटास्किंग करते करते उलझ जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन आपके काम बिगाड़ देता है। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट की असली डेफिनेशन, 3 बिगेस्ट टाइम वेस्टर्स और उन्हें कैसे रोकें, 5 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, पोमोडोरो टेक्निक का यूज कैसे करें, अपनी दिनचर्या में टाइम ब्लॉकिंग कैसे लागू करें। सेक्शन 1, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है। टाइम मैनेजमेंट इक्वल्स स्मार्टली अपना टाइम यूज करना ताकि ज्यादा काम हो और स्ट्रेस कम हो। टाइम मैनेजमेंट मतलब बस घंटों को भरना नहीं बल्कि क्वालिटी टाइम में काम करना। सेक्शन 2, रेशियो 3 बिगेस्ट टाइम वेस्टर्स। 1, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, आधुनिक जमाने में सबसे बड़ा टाइम किलर। नोटिफिकेशन ऑफ करो, एप्स यूसेज लिमिट लगाओ। 2, मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत काम करने की कोशिश, फोकस कम होता है, मिस्टेक्स बढ़ती हैं। 3, परफेक्शनिज्म, हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश, टाइम वेस्ट होता है, प्रोग्रेस रुकती है। सेक्शन 3, रेशियो 5 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। 1, प्रायोरिटाइज विद आइजनहावर मैट्रिक्स, टास्क्स को 4 भागों में बांटो। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट, पहले इंपॉर्टेंट जोड़ अर्जेंट टास्क करो। 2, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम करो फिर 5 मिनट ब्रेक लो। 4 बार ये करो फिर लंबा ब्रेक लो 15-30 मिनट, ये माइंड को फ्रेश रखता है। 3, टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करो। 5, से नो मोर ऑफन, काम को सिलेक्टिवली करो, हर रिक्वेस्ट को हाँ मत कहो, आपका टाइम सबसे वैल्यूएबल है। सेक्शन 4, पोमोडोरो टेक्निक कैसे करें। टाइमर सेट करो 25 मिनट, एक फोकस्ड टास्क करो बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए, टाइमर खत्म होते ही 5 मिनट आराम करो। 4 पोमोडोरोस पूरे करने के बाद 15-30 मिनट लंबा ब्रेक लो। सेक्शन 5, अपनी दिनचर्या में टाइम ब्लॉकिंग कैसे लागू करें। पहले अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को आइडेंटिफाई करो, उनके लिए टाइम ब्लॉक सेट करो, हर दिन इसी रूटीन को फॉलो करो। फ्लेक्सिबल रहो लेकिन टाइम ब्लॉक से कॉम्प्रोमाइज मत करो। सेक्शन 6, रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क का टाइम मैनेजमेंट। इलॉन मस्क दिन को 5 मिनट के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, ये हाई लेवल फोकस और एफिशिएंसी लाता है। उनका दिन प्लान होता है बिना वेस्ट के। अगर आप भी अपने टाइम को मास्टर करना चाहते हैं तो कमेंट करें टाइम मास्टर। पार्ट 10, अपने लाइफ में अनस्टॉपेबल मोमेंटम कैसे बनाएं। मोमेंटम क्या है। मोमेंटम मतलब वो ताकत जो आपको आगे बढ़ाती रहती है बिना रुके। जैसे एक गेंद धीरे धीरे तेज होती जाती है वैसे ही आपकी लाइफ में मोमेंटम आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सक्सेस रुकने ना पाए तो ये पार्ट आपके लिए है। आज सीखेंगे मोमेंटम की साइकोलॉजी, मोमेंटम कैसे बनता है, 5 स्टेप्स टू बिल्ड अनस्टॉपेबल मोमेंटम, मोमेंटम खो जाने पर क्या करें। पार्ट 11, डर को कैसे जीतें और बोल्ड एक्शन लें। डर क्यों हमारे ग्रोथ में बड़ी बाधा है। डर हमें रोकता है रिस्क लेने से, डर से हम अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, लेकिन डर को जीतकर हम अमेजिंग सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप भी डर को मात देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज सीखेंगे फियर की साइकोलॉजी, कॉमन टाइप्स ऑफ फियर जो रोके आपको, 5 पावरफुल टेक्निक्स टू ओवरकम फियर, कैसे बोल्ड और कॉन्फिडेंट एक्शन लें। सेक्शन 1, फियर की साइकोलॉजी समझें। फियर हमारे ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन ज्यादा फियर हमारे ग्रोथ को रोकता है। सेक्शन 2, कॉमन टाइप्स ऑफ फियर जो आपको रोकते हैं। फियर ऑफ फेलियर, फेलियर का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्ट होने का डर, फियर ऑफ अननोन, अनजाने का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, निंदात्मक प्रतिक्रिया का डर। सेक्शन 3, रेशियो 5 पावरफुल टेक्निक्स टू ओवरकम फियर। टेक्निक 1, आइडेंटिफाई योर फियर, डर को पहचानो और उसका नाम लो, जैसे मुझे फेलियर से डर लगता है। टेक्निक 2, फेस योर फियर ग्रेजुअली, छोटे स्टेप्स में डर का सामना करो। टेक्निक 3, रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस, नकारात्मक सोच को बदलो, मैं कर सकता हूँ, मैं मजबूत हूँ। टेक्निक 4, प्रिपेयर एंड प्लान, अचीव करने के लिए अच्छे से प्लान बनाओ। टेक्निक 5, टेक एक्शन डिस्पाइट फियर, डर के बावजूद एक्शन लो, एक्शन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेक्शन 4, कैसे बोल्ड और कॉन्फिडेंट एक्शन लें। क्लियर गोल सेट करो, अपनी स्ट्रेंथ्स याद करो, स्मॉल बोल्ड स्टेप्स लो हर दिन, फेलियर को लर्निंग मानो, खुद को सेलिब्रेट करो। एग्जाम्पल्स, स्टीव जॉब्स, उन्होंने फियर को पीछे छोड़कर बोल्ड इनोवेशन किया। अगर आप भी अपने डर को जीतकर बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें फियरलेस। पार्ट 12, अनब्रेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाएं। क्या आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन में कमजोर हैं? क्या आप गोल सेट तो कर लेते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते? क्या आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? क्या आप सोचते हैं कल से शुरू करूंगा लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप सीखेंगे डिसिप्लिन एक सुपर पावर कैसे बनती है।
आज हम कवर करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन की असली परिभाषा, क्यों डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर होता है, 7 पावरफुल टेक्निक्स जो डिसिप्लिन को हैबिट बना दें, रियल लाइफ उदाहरण जो आपके अंदर फायर जला दें, एक्शन प्लान जो आप आज से ही लागू कर सकते हैं। सेक्शन 1, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है। सेल्फ डिसिप्लिन इक्वल्स वो एबिलिटी जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को कंट्रोल करते हैं, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़कर फ्यूचर सक्सेस चुनना। सेक्शन 2, क्यों डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर है। मोटिवेशन इक्वल्स टेम्पररी, मोटिवेशन कुछ मिनट या घंटों तक रहता है। डिसिप्लिन इक्वल्स परमानेंट, डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बनती है। जब आप डिस्ट्रैक्शन के बाद भी काम करते हो, वो ही होता है असली डिसिप्लिन। सेक्शन 3, रेशियो 7 पावरफुल टेक्निक्स टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। टेक्निक 1, क्लियर वाइट डिफाइन करो। जब तक आपका रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, डिसिप्लिन वीक रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आपका वाई है आई वॉन्ट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री इन 5 years, तो आप डेली सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर डिसिप्लिन बना पाएंगे। टेक्निक 2, सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। छोटे गोल्स बड़े गोल्स का रास्ता बनाते हैं। डेली 10 पेजेस पढ़ूंगा, हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। स्मॉल विंस कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन। टेक्निक 3, मेक अ रूटीन एंड स्टिक टू इट। हर चैंपियन की एक रूटीन होती है। मॉर्निंग रूटीन एग्जाम्पल, सुबह के 5 बजे वेक अप, सुबह के 5:15 मेडिटेशन, सुबह के 5:30 रीडिंग, सुबह के 6 बजे जिम, सुबह के 7:30 वर्क। रूटीन आपके माइंड को ट्रेन करता है। टेक्निक 4, यूज द 5 सेकंड रूल। जब मन कहे बाद में करेंगे, तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो। गिनो 5 4 3 2 1 और काम शुरू करो। मेल रॉबिन्स की यह टेक्निक प्रोक्रास्टिनेशन तोड़ देती है। टेक्निक 5, एलिमिनेट टेम्पटेशंस। एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि डिस्ट्रैक्शंस हट जाएं। स्टडी टेबल से फोन हटाओ, सोशल मीडिया लिमिट लगाओ, नेटफ्लिक्स अनइंस्टॉल करो जब टारगेट चल रहा हो। सेल्फ डिसिप्लिन आसान तब होता है जब टेम्पटेशन दूर हो। टेक्निक 6, यूज विजुअल क्यूज। वॉल पर स्टिकी नोट्स लगाओ, आई विल नॉट गिव अप, डू इट फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, नो 0 days। विजन बोर्ड बनाओ, फोटोज, कोट्स, गोल्स, ताकि हर दिन इंस्पायर रहो। टेक्निक 7, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर बार जब आप एक टास्क पूरा करो, खुद को रिवॉर्ड दो। ड्वेन जॉनसन, द रॉक, रोज 4 AM जिम। शूटिंग के साथ डाइट और वर्कआउट कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। डिसिप्लिन ही उनकी आइडेंटिटी बन गई है। सेक्शन 5, एक्शन प्लान टुडे से स्टार्ट करो। स्टेप 1, अपना वाई लिखो, वाई डू आई नीड डिसिप्लिन। स्टेप 2, डेली रूटीन बनाओ, गूगल कैलेंडर या डायरी में प्लान लिखो। स्टेप 3, डेली 1 नॉन नेगोशिएबल टास्क चुनो, वो टास्क जो चाहे कुछ भी हो करना ही है। स्टेप 4, ट्रैक योर प्रोग्रेस, हर दिन नाइट में चेक करो आपने डिसिप्लिन फॉलो किया या नहीं। स्टेप 5, रिपीट डेली फॉर 30 days। 30 दिन तक लगातार करने से हैबिट बन जाएगी और सेल्फ डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाएगा। अगर आप आज से डिसिप्लिन को अपना सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें, डिसिप्लिन लाइफ स्टार्ट्स टुडे। पार्ट 13, मास्टर द आर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, कैसे बनाएं अनस्टॉपेबल हैबिट मशीन। क्यों जरूरी है कंसिस्टेंसी। आप कितना स्मार्ट हो, कितना टैलेंटेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप डेली एक्शन ले रहे हो या नहीं। कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आपने इसे अपना हैबिट बना लिया, आज सीखेंगे कंसिस्टेंसी की असली मीनिंग, क्यों टैलेंट से ज्यादा जरूरी है डेली एफर्ट। 7 गोल्डन रूल्स टू बिल्ड रॉक सॉलिड कंसिस्टेंसी। सेक्शन 1, व्हाट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब बार बार एक ही पॉजिटिव एक्शन को रिपीट करना बिना रिजल्ट देखे। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन ए लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी रोज 1% बेटर होना, बिना रुके, बिना बहाना बनाए, बिना मोटिवेशन के भी आगे बढ़ते रहना। सेक्शन 2, क्यों टैलेंट से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। टैलेंट एक बार चमकता है, पर कंसिस्टेंसी हर दिन काम करती है। ग्रेटनेस एक ही दिन में नहीं आती, वो बनती है रोज एक एक्स्ट्रा स्टेप चलने से। सेक्शन 3, रेशियो 7 गोल्डन रूल्स टू बिल्ड रॉक सॉलिड कंसिस्टेंसी। रूल 1, स्टार्ट विद अ स्मॉल हैबिट। छोटा स्टार्ट करो, बड़ा बनाओ। मैं रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, यही हैबिट आगे जाकर 50 मिनट में बदलती है। रूल 2, यूज द पावर ऑफ आइडेंटिटी। अपने माइंड से कहो, आई एम अ कंसिस्टेंट पर्सन। खुद को उस इंसान की तरह ट्रीट करो जो डेली कंसिस्टेंट रहता है। रूल 3, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन 2 बार मिस करना कंसिस्टेंसी तोड़ देता है। रूल, मिस वंस बट नेवर ट्वाइस। रूल 4, सेट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। जब टाइम और प्लेस फिक्स हो तो माइंड को तैयारी रहती है। रूल 5, ट्रैक योर हैबिट डेली। हर दिन ट्रैक करो, काम किया या नहीं किया। हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर पर क्रॉस मार्क करो, ये विजुअल प्रूफ है कि आप कंसिस्टेंट हो। रूल 6, रिमूव फ्रिक्शन। जो चीजें आपकी हैबिट को रोकती हैं उन्हें हटाओ। रूल 7, डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर कंटिन्यूटी। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस रोज थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करो। प्रोग्रेस परफेक्शन। सेक्शन 4, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी। सेक्शन 5, एक्शन प्लान हाउ टू बिल्ड योर हैबिट मशीन। स्टेप 1, चूज वन टाइनी हैबिट। रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 5 मिनट वॉक करना। स्टेप 2, फिक्स टाइम और प्लेस। रोज रात 9 बजे स्टडी टेबल पर। स्टेप 3, यूज अ ट्रैकर, मोबाइल ऐप या व्हाइट बोर्ड। स्टेप 4, ऐड अ रिवॉर्ड। हर हफ्ते डिसिप्लिन फॉलो किया, खुद को कुछ ट्रीट दो। स्टेप 5, स्टे अकाउंटेबल। किसी दोस्त या फैमिली को बताओ ताकि वो आपका रिपोर्ट कार्ड मांगे। स्टेप 6, बी काइंड बट फर्म। कभी कभी अगर स्लिप हो जाए तो खुद को फॉरगिव करो, लेकिन दोबारा नहीं मिस करना। टाइम मैनेजमेंट मास्टरी, कम समय में मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लाएं। हर लाइन हिंदी में और मैं शब्द इंग्लिश में, पूरी यूट्यूब स्क्रिप्ट स्टाइल में, सुपर एक्शनेबल।
क्या आप भी सोचते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है? क्या आपको दिन के 24 घंटे कम लगते हैं? क्या आप सोचते हैं काश मेरे पास और टाइम होता? क्या आपके दिन की शुरुआत होती है प्लान के साथ लेकिन खत्म होती है कंफ्यूजन में? तो आज की स्क्रिप्ट आपके लिए गेम चेंजर है। हम बनाएंगे आपको टाइम का मास्टर ताकि आप बना सकें लाइफ को लेजेंडरी। आज आप सीखेंगे टाइम की असली साइकोलॉजी, 7 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, 1 पेज डेली प्लानिंग सिस्टम, एक्शन प्लान जो आज से फॉलो कर सकते हैं। सेक्शन 1, टाइम की साइकोलॉजी। आपके पास टाइम है, आप बस उसे खो रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट इक्वल्स सेल्फ मैनेजमेंट। आप टाइम को कंट्रोल नहीं करते, आप अपने डिसीजंस और फोकस को कंट्रोल करते हैं। टाइम सबके पास बराबर होता है। इलॉन मस्क, आप और मैं, सबके पास 24 घंटे ही हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कौन कैसे यूज करता है और कौन वेस्ट करता है। सेक्शन 2, रेशियो 7 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। टेक्निक 1, द MIT रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हर दिन स्टार्ट करो एक सबसे जरूरी काम से, वही जो आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। एग्जाम्पल, बिजनेस बना रहे हो, कोल्ड कॉलिंग। जॉब की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस टेस्ट। स्किल सीख रहे हो, डेली डीप लर्निंग। रूल, सबसे पहले करो MIT, बाकी बाद में। टेक्निक 2, टाइम ब्लॉकिंग मेथड। अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करो, हर काम के लिए एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट। टेक्निक 3, 8/20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। 80% रिजल्ट्स आते हैं सिर्फ 20% काम से। पहचानो वो 20% और उसी पर फोकस करो। एग्जाम्पल, कौन से क्लाइंट्स ज्यादा रेवेन्यू ला रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा स्कोर बढ़ाता है, बाकी सब एलिमिनेट या डेलीगेट करो। टेक्निक 4, पार्किंसंस लॉ, वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब अगर आप एक टास्क के लिए 2 घंटे दोगे तो वो 2 घंटे लेगा, लेकिन अगर सिर्फ 1 घंटा दोगे तो वही टास्क 1 घंटे में हो जाएगा। लिमिट टाइम, इंक्रीज फोकस। टेक्निक 5, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट फोकस्ड वर्क, 5 मिनट ब्रेक, 4 साइकिल के बाद 15 मिनट ब्रेक। इससे आपका माइंड फ्रेश रहता है और डिस्ट्रैक्शन कम होता है। टेक्निक 6, अवॉइड टाइम ट्रैप्स। टाइम ट्रैप्स इक्वल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स। इन पर डेली टाइम लिमिट सेट करो, एप्स ब्लॉक करो या स्पेसिफिक स्लॉट में ही यूज करो। टाइम बचाना इक्वल्स एनर्जी बचाना इक्वल्स लाइफ बचाना। टेक्निक 7, यूज द 2 मिनट रूल। अगर कोई टास्क 2 मिनट से कम का है, अभी कर दो, पोस्टपोन मत करो। सेक्शन 4, 1 पेज डेली प्लानिंग सिस्टम। टॉप 3 गोल्स फॉर द डे। MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, टाइम ब्लॉक्स, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड लिस्ट, रिफ्लेक्शन व्हाट वर्क टुडे। हर सुबह 5 मिनट, हर रात 5 मिनट, बस यही पेज भर दो और लाइफ बदल जाएगी। सेक्शन 5, एक्शन प्लान, स्टार्ट नाउ। स्टेप 1, लिस्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स। आज कौन से काम करने से आपकी लाइफ चेंज होगी। स्टेप 2, ब्लॉक 2 आवर्स ऑफ डीप वर्क। सिर्फ 2 घंटे, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, प्योर फोकस। स्टेप 3, यूज टाइम पोमोडोरो या गूगल क्लॉक। रियल टाइम ट्रैक करो कि कितना काम हुआ। स्टेप 4, डेली प्लानिंग शीट बनाओ, हर दिन भरना है सिर्फ 1 पेज। स्टेप 5, संडे को रिव्यू करो, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, क्या इंप्रूव हो सकता है। 15, ओवरकम लेजीनेस, आलस को कैसे हराएं और एनर्जी मशीन कैसे बने। क्या आप भी सोचते हैं कल से पक्का शुरू करूंगा, अब आलस आ रहा है, बाद में कर लूंगा, मोटिवेशन नहीं है, मूड नहीं है। अगर ये लाइनें आपकी जिंदगी में बार बार आती हैं तो आज का पार्ट आपके लिए एक वेकअप कॉल है। आज हम बनाएंगे आपको लेजीनेस डिस्ट्रॉयर और हाई एनर्जी परफॉर्मर। आज आप सीखेंगे आलस की असली वजह क्या है, 7 प्रूवन टेक्निक्स टू बीट लेजीनेस, माइंड जोर बॉडी एनर्जी को बूस्ट कैसे करें, रियल लाइफ एक्शन प्लान टू डिस्ट्रॉय लेजीनेस। सेक्शन 1, आलस क्यों आता है, व्हाई डू यू फील लेजी। रीजन 1, अनडिफाइंड पर्पस। जब हमें पता ही नहीं कि क्या करना है तो माइंड कंफ्यूज रहता है और बॉडी लेजी बन जाती है। नो क्लियर गोल इक्वल्स नो एक्शन। रीजन 2, ओवरथिंकिंग। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो एनर्जी निकल जाती है और हम कुछ करते नहीं। थिंकिंग ज्यादा इक्वल्स डूइंग कम। रीजन 3, नो फिजिकल मूवमेंट। बॉडी अगर दिन भर नहीं हिलती तो माइंड भी डल हो जाता है। सेडेंटरी लाइफ इक्वल्स लेजी माइंड। रीजन 4, शुगर और जंक फूड। ये खाना एनर्जी देता नहीं, एनर्जी चूस लेता है। बैड डाइट इक्वल्स बैड एनर्जी इक्वल्स मोर लेजीनेस। सेक्शन 2, रेशियो 7 प्रूवन टेक्निक्स टू डिस्ट्रॉय लेजीनेस। टेक्निक 1, रेशियो 5, सेकंड रूल, मेल रॉबिन्स मेथड। जैसे ही माइंड बोले कर लो, 5 से 1 तक काउंट करो और बिना सोचे एक्शन लो। टेक्निक 2, मूव योर बॉडी। हर 90 मिनट में 5 मिनट चलो, स्ट्रेच करो, कुछ भी करो। मूवमेंट माइंड को रीसेट करता है और आलस भाग जाता है। एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है, मिलती नहीं। टेक्निक 3, यूज द स्टार्ट स्मॉल ट्रिक। टास्क बड़ा लगे तो छोटा बनाओ, सिर्फ 2 मिनट करो, फिर देखो कैसे फ्लो में आ जाते हो। टेक्निक 4, यूज अकाउंटेबिलिटी। किसी को बताओ कि आज क्या करना है और फिर उसे रिपोर्ट करो। जब कोई देख रहा होता है हम ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाते हैं। टेक्निक 5, एनर्जी फूड्स खाओ। अवॉइड चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, एक्सरसाइज। ईट फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, एग्स, स्प्राउट्स, लेमन वाटर। फूड इक्वल्स फ्यूल, जैसा फ्यूल वैसा परफॉर्मेंस। टेक्निक 6, विजुअल ट्रिगर्स लगाओ। वॉल पर पेस्ट करो अपने गोल्स, विजन, कोट्स। रोज देखोगे तो माइंड अलर्ट रहेगा। लेजीनेस तब आती है जब डायरेक्शन नहीं होती। टेक्निक 7, फिक्स योर स्लीप। 7-8 घंटे की डीप नींद लो, वरना माइंड फॉगी रहेगा और काम नहीं होगा। पुअर स्लीप इक्वल्स लेजी नेक्स्ट डे। सेक्शन 3, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, विराट कोहली। पहले लेजी बॉडी था लेकिन डाइट, डिसिप्लिन और मूवमेंट से आज एक एनर्जी मशीन बन चुका है। हर मैच, हर प्रैक्टिस में 110% पावर देता है। सेम आप भी कर सकते हो, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करो।
सेक्शन 4 डेली एक्शन प्लान टू डिफीट लेजीनेस। स्टेप 1 सुबह उठते ही 1 ग्लास पानी जोड़ 5 मिनट वॉक। स्टार्ट द डे विद मूवमेंट। स्टेप 2 5 सेकंड रूल प्रैक्टिस करो हर डिसीजन पर। सोचना बंद, एक्शन चालू। स्टेप 3 हर दिन 3 मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स चुनो, उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। स्टेप 4 हर घंटे में 2 मिनट बॉडी मूव करो, लेजी बॉडी इक्वल्स लेजी ब्रेन। स्टेप 5 रात को फोन दूर रखो और 11 बजे तक सो जाओ, नींद सही इक्वल्स दिमाग तेज। अगर आप बनना चाहते हैं लेजी से लेजेंड तो कमेंट करें आई एम एनर्जी मशीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पार्ट 16 क्रश योर फियर्स, डर को हराकर कॉन्फिडेंस कैसे जगाएं। क्या आपको भी लगता है अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं मेरा मजाक ना बन जाए, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। अगर ये डर आपके एक्शन को रोक रहा है तो आज का पार्ट बनेगा आपकी मेंटल ब्रेक थ्रू। आज आप सीखेंगे डर की असली जड़, रूट ऑफ फियर, 5 साइंटिफिक तरीके डर को हटाने के लिए, रियल लाइफ फियर टू पावर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जांपल्स, एक्शन प्लान जो आपको बनाएगा कॉन्फिडेंट मशीन। सेक्शन 1 डर की असली जड़, फियर का साइकोलॉजी। डर एक इमोशन नहीं है, ये एक सर्वाइवल सिग्नल है। जब माइंड को लगे कि रिस्क है, शेम है या लॉस है, तब वो फियर ट्रिगर करता है। पर ध्यान दीजिए 99% फियर सिर्फ इमेजिनरी होता है, जो हो ही नहीं रहा उसे सोच सोच के हम खुद को रोक लेते हैं। फियर इक्वल्स फ्यूचर इमेजिनरी इवेंट अपीयरिंग रियल। सेक्शन 2 रेशियो 5 साइंटिफिक तरीके डर को हटाने के लिए। टेक्निक 1 नेम योर फियर। डर को नाम दो, लिखो मुझे किस चीज से डर लग रहा है। टेक्निक 2 वर्स्ट केस विजुअलाइजेशन। खुद से पूछो अगर सबसे बुरा हुआ तो क्या होगा, और फिर प्लान बनाओ उससे निपटने का। इट्स नॉट डेथ, इट्स जस्ट अ डिटूर। टेक्निक 3 करज मसल प्रैक्टिस। हर दिन एक छोटा सा डर वाला काम करो, जैसे अजनबी से बात करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, किसी को फीडबैक देना। हर एक्शन के बाद कॉन्फिडेंस जोड़ एक हो जाता है। कॉन्फिडेंस इक्वल स्किल ऑफ डूइंग डिस्पाइट फियर। टेक्निक 4 शिफ्ट फोकस फ्रॉम सेल्फ टू सर्विस। जब हम सोचते हैं मैं कैसा दिखूंगा, डर लगता है, लेकिन जब हम सोचते हैं मैं दूसरों को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, पावर आ जाती है। टेक्निक 5 पावर बॉडी लैंग्वेज। स्ट्रेट खड़े हो, आई कॉन्टैक्ट रखो, डीप ब्रीदिंग करो, ये सिग्नल्स माइंड को भेजते हैं आई एम पावरफुल। योर फिजियोलॉजी कंट्रोल्स योर साइकोलॉजी। सेक्शन 4 डेली कॉन्फिडेंस एक्शन प्लान। स्टेप 1 मॉर्निंग मिरर एफर्मेशंस। मैं फियर से बड़ा हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो कर सकता हूँ। स्टेप 2 डेली 1 करेजियस टास्क। कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा डराता है, डेली करो। स्टेप 3 टॉक टू 1 न्यू पर्सन एवरी डे। सोशल डर को खत्म करने का सबसे तेज तरीका। स्टेप 4 कीप अ करेज जर्नल। हर रात लिखो आज मैंने डर को कैसे हराया। स्टेप 5 विजुअलाइज योर सक्सेस डेली। आंख बंद करके देखो कि आप फियर को हराकर आगे बढ़ रहे हो। माइंड को जो दिखता है वो वही रियलिटी बनाता है। अगर आप डर को नहीं, डर को हराने वाले बनना चाहते हैं तो कमेंट करें आई एम फियरलेस। डिसिप्लिन की सुपर पावर जो आपकी जिंदगी की हर गेम जीतने में मदद करेगी। पार्ट 17 सेल्फ डिसिप्लिन मास्टरी। रोज कंसिस्टेंट और फोकस्ड कैसे रहें। क्या आप भी कहते हो यार मैं शुरू तो करता हूँ लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, कभी मोटिवेशन आता है कभी नहीं, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है लेकिन कर नहीं पाता। अगर ये बातें आपको रोक रही हैं तो इस पार्ट के बाद आपकी जुबान पर होगा आई एम डिसिप्लिन मशीन। आज आप सीखेंगे डिसिप्लिन की असली परिभाषा, 5 किलर हैबिट्स जो डिसिप्लिन लाते हैं, ब्रेन को मास्टर करने की टेक्निक, डेली रूटीन प्लान जो सक्सेस को ऑटो पायलट बना देगा। सेक्शन 1 डिसिप्लिन क्या है, व्हाट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इक्वल्स जब आप वो काम करते हो जिसे करना जरूरी है, चाहे मन हो या ना हो। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। सेक्शन 2 रेशियो 5 किलर हैबिट्स दैट बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। हैबिट 1 डेली वेक अप टाइम फिक्स करो। हर दिन एक ही समय पर उठो, चाहे छुट्टी हो या काम हो। इससे आपका ब्रेन क्लॉक सेट होता है और आपको एक्स्ट्रा मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। हैबिट 2 मेक अ डिसिप्लिन फर्स्ट टू डू लिस्ट। सबसे पहले वो काम लिस्ट में रखो जो मुश्किल हैं लेकिन जरूरी हैं, हार्ड बट इंपॉर्टेंट टास्क्स। मॉर्निंग में एनर्जी हाई होती है, यूज इट फॉर द हार्डेस्ट वर्क। हैबिट 3 रेशियो 90 मिनट फोकस ब्लॉक्स। 1 घंटे 30 मिनट के लिए डीप वर्क करो, नो फोन नो सोशल मीडिया, बस 1 टास्क पूरा ध्यान। रूल जब आप डिस्ट्रैक्शन हटाते हो तो डिसिप्लिन अपने आप आता है। हैबिट 4 यूज द 2 डे रूल। 1 दिन स्किप हो गया चलो ठीक है, लेकिन कभी भी 2 दिन लगातार डिसिप्लिन मत तोड़ो। कंसिस्टेंसी इक्वल्स नेवर मिस ट्वाइस। हैबिट 5 रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन। हर सफल डिसिप्लिन के बाद खुद को ट्रीट दो। सेक्शन 3 ब्रेन को हैक करने की टेक्निक आइडेंटिटी चेंज। खुद से कहना बंद करो आई एम लेजी, आई एम प्रोक्रास्टिनेटर, और कहना शुरू करो आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन, आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट। आप जो बार बार सोचते हो वही बनते हो। आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर। टेक्निक टेम्पटेशन बंडलिंग। बोरिंग टास्क को ऐड करो फन एलिमेंट के साथ। सेक्शन 4 रियल लाइफ डिसिप्लिन लेजेंड्स। एग्जाम्पल इलॉन मस्क हर दिन अपने शेड्यूल को 5 मिनट ब्लॉक्स में मैनेज करते हैं। डिसिप्लिन इक्वल्स इनोवेशन की फाउंडेशन। सेक्शन 5 डेली डिसिप्लिन रूटीन एक्शन प्लान। स्टेप 1 वेक अप सेम टाइम डेली, नो एक्सक्यूज जस्ट डू इट। स्टेप 2 मॉर्निंग 1 आवर नो फोन, ब्रेन को रिचार्ज और फोकस दो। स्टेप 3 राइट डाउन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स और सुबह ही उन्हें फिनिश करो। स्टेप 4 यूज पोमोडोरो टाइमर 25 मिनट फोकस जोड़ 5 मिनट ब्रेक, फोकस्ड रहो एनर्जी बचाओ। स्टेप 5 नाइट में सेल्फ रिव्यू, आज क्या किया क्या नहीं किया लिखो। आई वॉन्ट द डे माइंडसेट लो। अगर आप डिसिप्लिन में मास्टर बनना चाहते हो तो कमेंट करो आई एम कंसिस्टेंसी किंग। पार्ट 18 क्या आपको भी लगता है मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ, कभी जल्दी उठता हूँ कभी नहीं, पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता।
तो समझ लो विदाउट रूटीन सक्सेस सिर्फ एक सपना है, लेकिन एक सही रूटीन से आप हर दिन को बना सकते हो मैसिव प्रोग्रेस का पार्ट। आज आप सीखेंगे मॉर्निंग से नाइट तक आइडियल रूटीन, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फोकस जोर एनर्जी, 3 टाइप्स ऑफ वर्क ब्लॉक्स, हाउ टू टर्न रूटीन इनटू हैबिट मशीन। सेक्शन 1 मॉर्निंग रूटीन 6 AM 9 AM। वेक अप अर्ली 5 या 6 बजे। सबसे पहले करो ग्रैटिट्यूड, 3 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो। 10 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, माइंड को शांत करो, फोकस सेट करो। 20 मिनट मूवमेंट वॉक, योगा, वर्कआउट, बॉडी में एनर्जी भर दो। मोशन क्रिएट्स इमोशन। 10 मिनट रीडिंग, सेल्फ हेल्प या बायोग्राफी। मॉर्निंग फ्यूल फॉर माइंड, 10 मिनट प्लान योर डे। टॉप 3 गोल्स लिखो और तय करो आज ये किसी भी हाल में कंप्लीट होंगे। सेक्शन 2 वर्क ब्लॉक्स रूटीन 9 AM 6 PM। रूल, ब्रेक डे इनटू 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। 1 डीप वर्क ब्लॉक 9 1 2 PM। हाई फोकस काम जैसे राइटिंग, क्रिएटिंग, स्ट्रैटेजी। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ रियल आउटपुट वर्क। 2 शैलो वर्क ब्लॉक 1 2 3 PM। ईमेल्स, मीटिंग्स, रूटीन टास्क, कम एनर्जी में किया जाने वाला काम। 3 क्रिएटिव ब्लॉक 3 6 PM। ब्रेनस्टॉर्मिंग, वीडियो आइडियाज, लर्निंग, प्लानिंग। हर ब्लॉक के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ताकि एनर्जी रिचार्ज होती रहे। सेक्शन 3 इवनिंग रूटीन 6 PM 9 PM। लाइट डिनर, ज्यादा हैवी मत खाओ वरना माइंड स्लो हो जाएगा। वॉक और स्ट्रेच, स्क्रीन से दूर जाओ, बॉडी को रिलैक्स दो। डेली रिफ्लेक्शन और जर्नल लिखो, आज मैंने क्या सीखा, क्या कंप्लीट हुआ, कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। रिफ्लेक्शन इक्वल्स ग्रोथ। सेक्शन 4 नाइट रूटीन 9 PM 10 PM। नो फोन 1 आवर बिफोर स्लीप, इससे नींद डीप और ब्रेन रीसेट होता है। नेक्स्ट डे की प्लानिंग, सुबह उठते ही कंफ्यूजन ना हो, एफर्मेशन सुनो या विजुअलाइजेशन करो। मैं डिसिप्लिन मशीन हूँ, मैं हर दिन प्रोडक्टिव रहता हूँ। सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करो। सेक्शन 5 रूटीन को हैबिट मशीन कैसे बनाएं। हैबिट स्टैकिंग टेक्निक, एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ न्यू रूटीन जोड़ो। अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक सुपरचार्ज रूटीन लाना चाहते हैं तो कमेंट करो आई ओन माई डे। पार्ट 19 सबसे पावरफुल वेपन क्या है। ये ना कोई टूल है ना कोई ऐप, ये है आपका माइंड। लेकिन अगर माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप हर दिन खुद से हार रहे हो, दुनिया से नहीं। आज आप सीखेंगे माइंड कैसे काम करता है, 3 टाइप्स ऑफ माइंड और कौन कंट्रोल कर रहा है आपको, नेगेटिव थॉट्स से बाहर कैसे आएं, माइंड को लेजर फोकस्ड कैसे बनाएं, इमोशनल मास्टरी टेक्निक्स, एक्शन प्लान फॉर माइंड कंट्रोल। सेक्शन 1 आपका माइंड कैसे काम करता है, हाउ योर माइंड ऑपरेट्स। आपका माइंड एक सुपर कंप्यूटर है और हर दिन लाखों सिग्नल्स प्रोसेस करता है। थॉट्स, इमोशंस, इमेजेस, डिजायर्स, फियर्स। लेकिन असली कंट्रोल किसके पास है, या तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो या माइंड आपको कंट्रोल करता है। सेक्शन 2 रेशियो 3 टाइप्स ऑफ माइंड और उनका पावर। 1 कॉन्शियस माइंड, होश वाला दिमाग, ये वो हिस्सा है जो अभी सोच रहा है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। 3 अनकॉन्शियस माइंड, अज्ञात मन, ये डीप लेयर है जहां चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशंस, ब्लॉक मेमोरी स्टोर्ड हैं। कंट्रोल अनकॉन्शियस इक्वल्स कंट्रोल योर डेस्टिनी। सेक्शन 3 नेगेटिव थॉट्स से कैसे बाहर आएं। नेगेटिव थॉट्स का कारण है रिपीटेड पैटर्न्स, जोड़ अनचेक्ड इनपुट्स। टेक्निक 1 थॉट ऑडिटिंग। हर बार नेगेटिव थॉट आए स्टॉप करो और खुद से पूछो क्या ये थॉट सच है, क्या ये थॉट मेरी हेल्प कर रहा है। इससे आप माइंड को ब्रेक सिग्नल भेजते हो। टेक्निक 2 रिप्लेस और रिवायर। नेगेटिव थॉट की जगह पॉजिटिव एम्पावरिंग थॉट डालो। एग्जाम्पल, मुझसे नहीं होगा, मैं हर दिन बेटर बन रहा हूँ। रिपीट करो 21 दिन तक, माइंड न्यू न्यूरल पाथवे बना लेता है। टेक्निक 3 एनवायरमेंट डिटॉक्स। सोशल मीडिया, नेगेटिव पीपल, न्यूज से दूर रहो। गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। माइंड वही बनता है जो रोज इनपुट आता है। सेक्शन 4 लेजर फोकस माइंड कैसे बनाएं। रूल 1 टास्क फोकस। मल्टीटास्किंग छोड़ो, ब्रेन कंफ्यूज्ड हो जाता है। 1 टास्क 1 फोकस 1 विक्ट्री। रूल 2 501 फोकस साइकिल। 50 मिनट्स वर्क, 10 मिनट्स ब्रेक, 3 साइकिल इक्वल्स अल्ट्रा प्रोडक्टिव सेशन। रूल 3 डिजिटल फास्टिंग। रोज 1 घंटा नो फोन, नो स्क्रीन टाइम। माइंड रिचार्ज होता है और फोकस डीप होता है। सेक्शन 5 इमोशनल मास्टरी कैसे पाएं। इमोशंस आते हैं पर क्वेश्चन ये है क्या आप उन्हें मैनेज कर सकते हो। टेक्निक 1 नेम द इमोशन। जब भी गुस्सा, दर्द, चिंता आए खुद से कहो मैं अभी गुस्से में हूँ, मैं अभी नर्वस हूँ। नेमिंग इमोशन इक्वल्स पावर ओवर इमोशन। टेक्निक 2 पावर पॉज। किसी भी इमोशनल ट्रिगर के बाद 10 सेकंड रुक जाओ, डीप ब्रीथ लो, फिर एक्शन लो, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। टेक्निक 3 इमोशनल जर्नलिंग। हर रात 5 मिनट लिखो आज मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन कब आया, क्यों आया, कैसे मैंने हैंडल किया। इससे आपका इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी। सेक्शन 6 माइंड को डेली ट्रेन करने का एक्शन प्लान। स्टेप 1 मॉर्निंग माइंडसेट रूटीन। वेक अप एफर्मेशंस, मैं फोकस्ड हूँ, मैं काम और पावरफुल हूँ। स्टेप 2 विजुअलाइजेशन 5 मिनट। आइज बंद करके इमेजिन करो आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, स्टेज पर बोल रहे हो, सक्सेस पा रहे हो। ब्रेन रियल और इमेजिन में फर्क नहीं करता, तो यूज करो इस ट्रिक को। स्टेप 3 माइंडफुल वॉकिंग। रोज 10 मिनट बिना मोबाइल के वॉक करो, बस फील करो विंड, बॉडी, नेचर। इससे आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो। स्टेप 4 नाइट रिफ्लेक्शन। सोने से पहले माइंड डंप, जो भी थॉट्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव लिख दो। क्लियर माइंड इक्वल्स डीप स्लीप। बोनस बिल्ड मेंटल इम्यूनिटी। जैसे बॉडी की इम्यूनिटी होती है वैसे ही माइंड की भी होती है। 3 रूल्स फॉर मेंटल इम्यूनिटी। डेली एफर्मेशन, सेल्फ टॉक, क्लीन इनपुट ओनली, बुक्स, सोशल मीडिया, डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिस, कोल्ड शावर, साइलेंस, फास्टिंग। ये माइंड को टफ और रेजिलिएंट बनाते हैं। फाइनल वर्ड्स, सक्सेस का 90% हिस्सा है
माइंड कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, लेजर फोकस। अगर आपने माइंड जीत लिया तो कोई भी गोल दूर नहीं। अगर आप भी माइंड को मास्टर बनाना चाहते हैं तो कमेंट करो आई कंट्रोल माई माइंड। पार्ट 20 पावर हैबिट्स, वो आदतें जो आपको सक्सेस की सुपर हाईवे पर ले जाएंगी। हर लाइन हिंदी में, मैं वर्ड्स इंग्लिश में। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। एटॉमिक हैबिट्स इसलिए अब बनाते हैं वो सिस्टम जो आपको डेली मोमेंटम देगा। आज आप सीखेंगे हैबिट्स कैसे बनती हैं, साइंस ऑफ हैबिट, टॉप 10 बिलियनियर हैबिट्स, हैबिट लूप का रियल इस्तेमाल, बैड हैबिट्स कैसे तोड़ें, लॉन्ग टर्म हैबिट स्ट्रैटेजी जोड़ डेली ब्लूप्रिंट। सेक्शन 1, साइंस ऑफ हैबिट, आदत बनती कैसे है। हर हैबिट एक लूप से बनती है। द हैबिट लूप, क्यू ट्रिगर्ड सिग्नल, क्रेविंग डिजायर, रूटीन एक्शन, रिवॉर्ड रिजल्ट। एग्जांपल, नोटिफिकेशन, फोन अनलॉक, स्क्रॉल, डोपामीन। यही सिस्टम हम यूज करेंगे गुड हैबिट्स के लिए। सेक्शन 2, टॉप 10 पावर हैबिट्स, बिलियनियर्स की रोज की आदतें। 1, अर्ली राइजिंग 5 AM क्लब। हर सक्सेसफुल इंसान जल्दी उठता है। रॉबिन शर्मा, टिम कुक, ड्वेन जॉनसन। रीजन, नो डिस्ट्रैक्शन, क्लियर थिंकिंग, मॉर्निंग इक्वल्स मैजिक टाइम। 2, डेली रीडिंग हैबिट, 30 मिनट रीडिंग इक्वल्स 100 बुक्स क्लियर। वॉरेन बफेट, आई रेड 500 पेजेस डेली। स्टार्ट सिंपल, सेल्फ हेल्प, बायोग्राफीज, बिजनेस साइकोलॉजी। 3, गोल रिव्यू और विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने गोल्स को देखो, इमेजिन करो कि आपने उन्हें अचीव कर लिया है। वाई, ब्रेन को क्लियर डायरेक्शन मिलती है, सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है। 4, डेली वर्कआउट, जिम नहीं तो वॉक या योगा। एनर्जी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस डबल होता है, हेल्दी बॉडी इक्वल्स प्रोडक्टिव माइंड। 5, जर्नलिंग हैबिट, रोज 10 मिनट लिखो, आपने क्या सीखा, क्या गलत किया, क्या बेहतर कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस इक्वल्स पावर। 6, डिजिटल डिसिप्लिन, नो फोन फर्स्ट आवर जोड़ लास्ट आवर, नो सोशल मीडिया स्क्रॉल ड्यूरिंग वर्क ब्लॉक्स। डिजिटल कंट्रोल इक्वल्स मेंटल कंट्रोल। 7, फोकस ब्लॉक्स, डीप वर्क टाइम, 2 to 3 घंटे सिर्फ एक काम, नो नोटिफिकेशंस, नो डिस्ट्रैक्शंस, फोकस इक्वल्स सुपर पावर। 8, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। पॉजिटिव माइंडसेट, पीसफुल एनर्जी, ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स ग्रोथ। 9, लर्निंग हैबिट, एवरीडे अपग्रेड, पॉडकास्ट, यूट्यूब लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज, रोज कुछ नया सीखना, लर्न डेली इक्वल्स ग्रो डेली। 10, स्लीप डिसिप्लिन, 7-8 घंटे की डीप स्लीप, रिचार्ज, मेमोरी इंप्रूव, ब्रेन शार्प, डिसिप्लिन इन रेस्ट इक्वल्स डिसिप्लिन इन एक्शन। सेक्शन 3, हैबिट लूप को यूज कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, चूज आइडेंटिटी फर्स्ट। मैं ऐसा इंसान हूं जो टाइम पर उठता है, रोज पढ़ता है, डिसिप्लिन्ड है। हैबिट आइडेंटिटी, हैबिट इटसेल्फ। स्टेप 2, मेक यू विजिबल। अगर पढ़ना है तो बुक टेबल पर रखो, अगर वर्कआउट करना है शूज बेड के पास रखो। डिजाइन योर एनवायरनमेंट। स्टेप 3, मेक हैबिट इजी। डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर प्रोग्रेस। स्टार्ट विद 5 पुशअप्स, 1 पेज रीडिंग, 5 मिनट मेडिटेशन, टाइनी स्टेप्स, मैसिव मोमेंटम। स्टेप 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर छोटी जीत पर रिवॉर्ड दो, क्लैप, स्माइल, राइट आई डिड इट। सेलिब्रेट स्मॉल इक्वल्स बिल्ड बिग। सेक्शन 4, बैड हैबिट्स को कैसे तोड़ें। स्टेप 1, मेक यू इनविजिबल, अनइंस्टॉल डिस्ट्रैक्टिंग एप्स, फोन दूर रखो स्पेशली वर्क टाइम में। स्टेप 2, ऐड फ्रिक्शन, बैड हैबिट के बीच में बैरियर डालो, इंस्टाग्राम लॉगिन हटाओ, नेटफ्लिक्स पासवर्ड बार बार मांगो। स्टेप 3, रिप्लेस बैड विद गुड। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है उसे रीडिंग, जर्नलिंग या वॉकिंग से रिप्लेस करो, रिमूव, रिप्लेस, रिपीट। सेक्शन 5, पावर हैबिट ब्लूप्रिंट, डेली यूज के लिए। मॉर्निंग हैबिट्स, वेक अप अर्ली, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, मूवमेंट, गोल रिव्यू, रीडिंग। डे टाइम हैबिट्स, डीप वर्क, नो फोन ब्लॉक्स, लर्निंग, पॉडकास्ट, रीडिंग, इंटेंशनल ब्रेक्स। इवनिंग हैबिट्स, जर्नलिंग, स्क्रीन फ्री वाइंड डाउन, रिफ्लेक्शन, स्लीप बाय 10 PM। पार्ट 21, कम्युनिकेशन पावर, कैसे बनाएं अपनी आवाज को इन्फ्लुएंस की मशीन। क्यों कम्युनिकेशन हैकिंग। आपके आइडियाज, विजन और गोल्स तब तक कुछ नहीं जब तक आप उन्हें अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाएं। कम्युनिकेशन ही वो ब्रिज है जो आपकी सोच को दूसरों तक पहुंचाता है। आज आप सीखेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स और उनका इम्पैक्ट, पावरफुल स्पीकिंग के 5 सीक्रेट्स, लिसनिंग स्किल्स कैसे सुधारें, बॉडी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचाव, डेली कम्युनिकेशन प्रैक्टिस प्लान। सेक्शन 1, कम्युनिकेशन टाइप्स, समझो सही तरीके से बोलना। वर्बल कम्युनिकेशन, शब्दों का सही चुनाव और फ्लो, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, टोन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस। 55% कम्युनिकेशन यही होता है, पावरफुल पोस्चर इक्वल्स पावरफुल इम्पैक्ट। रिटन कम्युनिकेशन, ईमेल्स, मैसेजेस, स्क्रिप्ट्स क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफ्स, स्लाइड्स, वीडियोस स्टोरी टेलिंग में मदद करते हैं। सेक्शन 2, पावरफुल स्पीकिंग के 5 सीक्रेट्स। 1, क्लियर पर्पस रखो, हर बात का गोल समझो, व्हाई एम आई सेइंग दिस। 2, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, जटिल शब्दों से बचो, ऑडियंस के हिसाब से बोलो। 3, इमोशन जोड़ो, अपनी आवाज में एनर्जी, पैशन रखो, ऑडियंस कनेक्ट करेंगे। 4, पॉजेस यूज करो, बोलते समय थोड़ा रुकना चाहिए, पॉजेस से एम्फेसिस आता है। 5, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मिरर के सामने रिकॉर्ड करके सुनो, सेल्फ अवेयरनेस से इंप्रूवमेंट आता है। सेक्शन 3, लिसनिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करें। एक्टिव लिसनिंग, सामने वाला क्या कह रहा है ध्यान से सुनो, इंटरप्ट मत करो, क्वेश्चन पूछो, क्लैरिफाई करने के लिए सवाल पूछना सीखो, शो करें कि आप इंटरेस्टेड हो, फीडबैक दो, सुनकर अपने थॉट्स शेयर करो, बेटर कनेक्शन बनता है। सेक्शन 4, बॉडी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाएं। ओपन पोस्चर रखो, आर्म्स क्रॉस नहीं रखना, रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंट दिखा, आई कॉन्टैक्ट बनाएं, 60-70% टाइम सामने वाले की आंखों में देखें, ट्रस्ट बनता है। स्माइल करो, नेचुरल स्माइल दिल खोलकर बोलने में मदद करता है।
गेस्चर्स यूज करो, हाथों से बातें समझाएं, एक्सप्रेसिव बनो। सेक्शन 5 कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक्स और उनसे बचाव। मिस्टेक 1 ओवर टॉकिंग, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, रेलेवेंट और पॉइंटफुल रहो। मिस्टेक 2 नेगेटिव लैंग्वेज, कंप्लेंट्स और नेगेटिविटी अवॉइड करो, पॉजिटिव शब्द चुनो। मिस्टेक 3 लैक ऑफ प्रिपरेशन, बिना सोचे बोलना कंफ्यूजन लाता है, थोड़ा प्लान बनाओ। सेक्शन 6 डेली कम्युनिकेशन प्रैक्टिस प्लान। मॉर्निंग 5 मिनट मिरर में स्पीक करो, अपने गोल्स एफर्मेशंस बोलो। डे टाइम कन्वर्सेशंस में ध्यान से सुनो, क्लियर और सिंपल बोलो। इवनिंग दिन में हुई बातचीत का रिव्यू करो, जर्नलिंग में कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट लिखो। फाइनल थॉट्स, आपकी कम्युनिकेशन पावर आपके करियर, रिलेशनशिप्स और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। प्रैक्टिस करो और अपनी आवाज को ऐसी बनाओ कि लोग सुनने के लिए तरसें। पार्ट 22 टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स, कैसे बनाएं अपने दिन को 48 घंटे का। क्यों टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी स्किल है। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो 24 घंटे से ज्यादा वैल्यू पैदा करते हैं। टाइम मैनेजमेंट से आप बन जाते हैं अपने दिन के बॉस। आज सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, सबसे पावरफुल टेक्निक्स, कैसे बनाएं डेली टाइम टेबल, प्रोक्रास्टिनेशन कैसे खत्म करें, फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के टिप्स। सेक्शन 1 टाइम मैनेजमेंट के 3 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल 1 प्रायोरिटाइज करो, हर दिन सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करो। ईट दैट फ्रॉग मेथड से शुरू करें। प्रिंसिपल 2 टाइम ब्लॉकिंग करो, अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करो, हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम करो। प्रिंसिपल 3 एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया को मैनेज करो, डिस्ट्रैक्शन इक्वल्स टाइम वेस्ट। सेक्शन 2 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। टेक्निक 1 पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, 4 पोमोडोरोस के बाद लंबा ब्रेक लो। टेक्निक 2 आइजनहावर मैट्रिक्स, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम पहचानो, इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट पर फोकस करो। टेक्निक 3 2 मिनट रूल, अगर काम 2 मिनट में हो सकता है तो तुरंत कर दो। सेक्शन 3 डेली टाइम टेबल कैसे बनाएं। स्टेप 1 वेक अप अर्ली, सुबह जल्दी उठो। स्टेप 2 प्लान योर डे, 10 मिनट प्लानिंग करो। स्टेप 3 सेट 3 में गोल्स, दिन के 3 इंपॉर्टेंट काम चुनो। स्टेप 4 एलोकेट टाइम ब्लॉक्स, हर काम के लिए समय तय करो। स्टेप 5 इंक्लूड ब्रेक्स, काम के बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। सेक्शन 4 प्रोक्रास्टिनेशन कैसे खत्म करें। 1 स्मॉल स्टेप से शुरू करो। 2 वर्क एनवायरनमेंट सेट करो। 3 रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। 4 नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। 5 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। पार्ट 23 माइंडसेट मास्टरी, कैसे बनाएं अपनी सोच को सक्सेस के लिए फिट। क्यों माइंडसेट है आपकी सफलता की नींव। आपका माइंडसेट आपकी सोच और विश्वासों का सेट होता है, जो तय करता है कि आप कैसे चैलेंजेस को देखते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। सही माइंडसेट के बिना कोई भी स्किल या टैलेंट काम नहीं आता। आज सीखेंगे ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में फर्क, विनिंग माइंडसेट के लक्षण, नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचें, माइंडसेट बदलने के आसान तरीके, डेली माइंडसेट प्रैक्टिस रूटीन। सेक्शन 1 ग्रोथ माइंडसेट वीज फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है। सोचते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता। फेलियर्स से डरते हैं, चैलेंजेस अवॉइड करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्या है। मानते हैं कि मेहनत और सीखने से सब कुछ सुधारा जा सकता है। फेलियर्स को सीखने का मौका मानते हैं, चैलेंजेस को अवसर मानते हैं। सेक्शन 2 विनिंग माइंडसेट के लक्षण। 1 पॉजिटिव एटीट्यूड, हर सिचुएशन में अच्छे पहलू ढूंढते हैं। 2 रेजिलियंस, लचीलापन, मुश्किलों में हार नहीं मानते, बार बार कोशिश करते हैं। 3 सेल्फ बिलीफ, अपने आप पर भरोसा रखते हैं। 4 फोकस ऑन सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स से नहीं सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं। 5 कंटिन्यूअस लर्निंग, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। सेक्शन 3 नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचें। सेक्शन 4 माइंडसेट बदलने के आसान तरीके। 1 अवेयरनेस लाओ, अपनी सोच पर नजर रखें। 2 सेट स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे सक्सेस से कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। 3 सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, जो आपको इंस्पायर करें, सपोर्ट करें। 4 प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, हर दिन 3 अच्छी चीजें लिखो। 5 रीड और लर्न डेली, इंस्पिरेशनल बुक्स, कोट्स पढ़ो। सेक्शन 5 डेली माइंडसेट प्रैक्टिस रूटीन। मॉर्निंग पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, विजुअलाइजेशन करो। डे टाइम चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज समझो, अपने थॉट्स को मॉनिटर करो। इवनिंग जर्नलिंग करो, अपनी ग्रोथ सेलिब्रेट करो। फाइनल मैसेज, माइंडसेट ही वो चाबी है जो सक्सेस के दरवाजे खोलती है। अपनी सोच को रोज पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड और स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर आप भी बनाना चाहते हैं विनिंग माइंडसेट तो कमेंट करो। माई माइंडसेट इज माई पावर। पार्ट 24 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, पैसे की समझ जो आपको अमीर बनाए। क्यों फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जरूरी है। पैसे कमाना आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से समझना, संभालना और बढ़ाना कला है। बिना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। आज सीखेंगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है, पैसे के 3 मुख्य स्रोत, बजटिंग और सेविंग का सही तरीका, इन्वेस्टमेंट की बेसिक समझ, फाइनेंशियल मिस्टेक्स और उनसे बचाव। सेक्शन 1 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब अपने पैसे को समझना, उसका सही इस्तेमाल करना और उसे बढ़ाने के तरीके सीखना। इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी रखना। क्यों जरूरी है। इससे आप फालतू खर्चों से बचते हैं, सही इन्वेस्टमेंट करते हैं और वेल्थ बना पाते हैं। सेक्शन 2 पैसे के 3 मुख्य स्रोत। 1 अर्नड इनकम, कमाई, सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, फ्रीलांसिंग। 2 पोर्टफोलियो इनकम, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड्स। 3 पैसिव इनकम, रेंटल इनकम, रॉयल्टीज, ऑनलाइन कोर्सेज। 50-30-20 रूल अपनाओ। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। स्टेप 4 इमरजेंसी फंड बनाओ। 3-6 महीने का खर्च अलग रखो।
सेक्शन 5 कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स और बचाव। ओवर स्पेंडिंग, बजट बनाकर खर्च करो। नो इमरजेंसी फंड, बिना बचत के रिस्क ज्यादा होता है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉलेज, पहले सीखो फिर निवेश करो। इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, पैसे की वैल्यू घटती है, इसे समझो। फाइनल मैसेज, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपके पैसे को काम करने वाला बनाती है, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाते हैं। सीखो, समझो और सही फैसले लो। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट करो। आई ग्रो माई मनी स्मार्टली। पार्ट 25 इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और मैनेज करना। क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस EQ है सक्सेस का सीक्रेट। इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि यह तय करती है कि आप अपने और दूसरों के इमोशंस को कैसे समझते हैं, उनसे कैसे निपटते हैं और बेहतर रिलेशनशिप्स बनाते हैं। हाई IQ वाले लोग लीडरशिप, टीम वर्क और लाइफ में बेहतर परफॉर्म करते हैं। आज सीखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, EQ के 5 मुख्य कंपोनेंट्स, खुद के इमोशंस को मैनेज कैसे करें, दूसरों के इमोशंस समझने के तरीके, इमोशनल ट्रिगर्स और उनका कंट्रोल। सेक्शन 1 इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को पहचानना, समझना और उन्हें सही तरीके से हैंडल करना। क्यों जरूरी है, स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हल होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनते हैं। सेक्शन 2 EQ के 5 कंपोनेंट्स। 1 सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना, अपनी फीलिंग्स और रिएक्शंस को पहचानना। 2 सेल्फ रेगुलेशन, खुद को कंट्रोल करना, नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना, गुस्सा या चिंता को शांत रखना। 3 मोटिवेशन, प्रेरणा, खुद को और दूसरों को आगे बढ़ाने की ताकत। 4 एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस समझना, दूसरों के जज्बात को महसूस करना और उनकी जरूरतें समझना। 5 सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, बेहतर कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बनाना। सेक्शन 3 खुद के इमोशंस को मैनेज कैसे करें। इमोशन आइडेंटिफाई करो, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए उसे नेम करो, जैसे मैं गुस्से में हूँ। पॉज एंड ब्रीथ, गहरी सांस लो और सिचुएशन पर सोचो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद को समझाओ और काम रहने की कोशिश करो। सेक्शन 4 दूसरों के इमोशंस समझने के तरीके। एक्टिव लिसनिंग करो, सामने वाले की बात ध्यान से सुनो, इंटरप्ट मत करो। नॉन वर्बल क्यूज देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन समझो। वैलिडेट करो, उनकी फीलिंग्स को इंजॉय करो, मैं समझता हूं कि तुम परेशान हो। सेक्शन 5 इमोशनल ट्रिगर्स और कंट्रोल। अपनी ट्रिगर्स पहचानो, कौन सी बातें आपको जल्दी गुस्सा या उदास कर देती हैं। ट्रिगर्स से बचाव की स्ट्रैटेजीज बनाओ, जब ट्रिगर आए तो काम रहने के लिए टेक्निक्स अपनाओ, जैसे मेडिटेशन। हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ, दूसरों के साथ अपनी लिमिट्स तय करो। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लाइफ और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाती है, इसे डेवलप करो और खुद को और दूसरों को समझने में एक्सपर्ट बनो। अगर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट करो। आई मास्टर माई इमोशंस। पार्ट 26 गोल सेटिंग, कैसे बनाएं अपने सपनों के लिए क्लियर और पावरफुल गोल्स। क्यों गोल सेटिंग है सक्सेस की स्टार्टिंग पॉइंट। गोल सेटिंग से आपकी जिंदगी में डायरेक्शन आता है। बिना क्लियर गोल्स के आप सिर्फ रैंडमली काम करते हैं, लेकिन गोल्स आपको फोकस, मोटिवेशन और एनर्जी देते हैं। सही गोल्स आपको आपकी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचाते हैं। आज सीखेंगे गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे बनाएं, गोल प्लानिंग के लिए स्टेप्स, गोल अचीवमेंट में आने वाली चैलेंजेस और उन्हें कैसे हैंडल करें। सेक्शन 1 गोल सेटिंग क्यों जरूरी है। डायरेक्शन मिलता है, पता चलता है कि क्या करना है और कब करना है। मोटिवेशन बढ़ती है, जब आप क्लियर गोल देखते हैं तो काम करने की एनर्जी मिलती है। प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान होता है, पता चलता है कि आपने कितना हासिल किया और कितना बाकी है। सेक्शन 3 शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे बनाएं। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 दिन से 6 महीने तक के छोटे टारगेट्स, डेली रूटीन, वीकली टारगेट्स, मंथली गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स 6 महीने से 5 साल या उससे ज्यादा के बड़े टारगेट्स, करियर, बिजनेस, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट। सेक्शन 4 गोल प्लानिंग के लिए स्टेप्स। स्टेप 1 राइट डाउन योर गोल्स, अपने गोल्स को कागज पर लिखो, इससे कमिटमेंट बढ़ती है। स्टेप 2 ब्रेक गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क्स, बड़े गोल को छोटे छोटे एक्शंस में डिवाइड करो। स्टेप 3 सेट डेडलाइंस, हर छोटे टास्क के लिए टाइम लिमिट तय करो। स्टेप 4 विजुअलाइज योर सक्सेस, अपने गोल को पूरा होते हुए इमेजिन करो, यह मोटिवेशन बढ़ाता है। स्टेप 5 ट्रैक एंड रिव्यू, रेगुलरली अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करो और एडजस्ट करो। सेक्शन 5 चैलेंजेस इन गोल अचीवमेंट और उनका सोल्यूशन। प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल, सोल्यूशन पोमोडोरो टेक्निक और टाइम ब्लॉकिंग अपनाओ। फियर ऑफ फेलियर, सोल्यूशन फेलियर को सीखने का मौका समझो, डर को फेस करो। लैक ऑफ मोटिवेशन, सोल्यूशन अपने वाई को याद करो, डेली एफर्मेशंस करो। डिस्ट्रैक्शंस, सोल्यूशन वर्क एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। फाइनल मैसेज क्लियर और पावरफुल गोल्स आपके सक्सेस की रोड मैप हैं। सही गोल्स सेट करो, उन पर फोकस करो और लगातार मेहनत करो। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो कमेंट करो। आई सेट गोल्स, आई अचीव गोल्स। पार्ट 27 सेल्फ डिसिप्लिन, कैसे बनाएं अपनी आदतों को स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड। क्यों सेल्फ डिसिप्लिन है आपकी सफलता की कुंजी। सेल्फ डिसिप्लिन वो शक्ति है जो आपको अपने गोल्स पर फोकस रखने और लगातार मेहनत करने में मदद करती है। बिना डिसिप्लिन के मोटिवेशन अस्थायी होता है और लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। आज सीखेंगे सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बनाने के तरीके, प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें, डेली रूटीन में डिसिप्लिन कैसे बनाएं, डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए टिप्स और ट्रिक्स।
सेक्शन 1, सेल्फ डिसिप्लिन की परिभाषा। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और सही काम समय पर करना। क्यों जरूरी है? ये आपको कंसिस्टेंट बनाता है, जिससे आप गोल्स जल्दी पा सकते हैं। सेक्शन 2, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बनाने के तरीके। 1, स्मॉल स्टेप्स से शुरू करें। छोटे छोटे एक्शन से शुरुआत करें, जैसे सुबह 5 मिनट मेडिटेशन। 2, हैबिट स्टैकिंग करें। एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नया हैबिट जोड़ें, जैसे चाय पीते वक्त किताब पढ़ना। 3, कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है, रोज एक ही समय पर हैबिट दोहराएं। 4, डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। मोबाइल, सोशल मीडिया को नियंत्रित करें। सेक्शन 3, प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें। कारण समझें, डर, आलस या ओवरवेल्म हो सकता है, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। प्रायोरिटाइज टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करें। सेक्शन 4, डेली रूटीन में डिसिप्लिन कैसे बनाएं। मॉर्निंग रूटीन, जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, प्लान बनाएं। वर्क रूटीन, टाइम ब्लॉकिंग करें, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं। इवनिंग रूटीन, दिन का रिव्यू करें, अगले दिन के लिए प्रिपेयर करें। सेक्शन 5, डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए टिप्स और ट्रिक्स। सेट क्लियर गोल्स, पता हो कि आप क्या पाना चाहते हैं। रिवॉर्ड योरसेल्फ, डिसिप्लिन बनाए रखने पर खुद को छोटा रिवॉर्ड दें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, कोई ऐसा जो आपकी प्रोग्रेस को चेक करे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं, प्रेरित करने वाले लोगों के साथ रहें। सेल्फ डिसिप्लिन आपके सक्सेस का फाउंडेशन है, इसे डेवलप करो और अपनी लाइफ और गोल्स को कंट्रोल में लो। अगर आप अपनी डिसिप्लिन बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट करो, आई मास्टर माई डिसिप्लिन। पार्ट 28, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें अपने समय का सही इस्तेमाल। क्यों टाइम है सबसे कीमती एसेट। टाइम वो रिसोर्स है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। पैसा खोकर वापस मिल सकता है, लेकिन समय नहीं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट यानी सही समय पर सही काम करना आपको जल्दी सक्सेस दिला सकता है। आज जानेंगे टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, टाइम वेस्ट करने वाले कॉमन रीजंस, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, डेली और वीकली प्लानिंग कैसे करें, फोकस बनाए रखने के पावरफुल तरीके। सेक्शन 1, टाइम की वैल्यू को समझो। टाइम इक्वल्स लाइफ, जैसा आप अपना समय बिताते हो वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। रिच और पुअर में फर्क, दोनों के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फर्क है उनके टाइम यूज में। टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम को खर्च नहीं, इन्वेस्ट करो स्किल्स, ग्रोथ और गोल्स में। सेक्शन 2, टाइम वेस्ट करने वाले कॉमन रीजंस। प्रोक्रास्टिनेशन, टालना, कल करेंगे कहकर समय गंवाना। सोशल मीडिया ओवरयूज, रील पे रील देखना, रियल काम भूल जाना। नो प्लानिंग, बिना प्लान के दिन शुरू करना, मतलब गाड़ी बिना डायरेक्शन के चलाना। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करने से प्रोडक्टिविटी गिरती है। सेक्शन 3, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। 1, टाइम ब्लॉकिंग, दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो, मॉर्निंग डीप वर्क, लंच, एडमिन वर्क, etc। 2, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस्ड वर्क जोड़ 5 मिनट ब्रेक, हर 4 पोमोडोरो के बाद बड़ा ब्रेक। 3, आइजनहावर मैट्रिक्स, टास्क्स को 4 भागों में बांटो, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, नाइदर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। 4, 2 मिनट रूल, जो टास्क 2 मिनट में हो सकता है उसे अभी कर लो, टालो मत। सेक्शन 4, डेली और वीकली प्लानिंग कैसे करें। डेली प्लानिंग, रात में अगले दिन की प्लानिंग करो। 3 बिग टास्क्स डिफाइन करो, मॉर्निंग रूटीन सेट करो, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम डिसाइड करो। वीकली प्लानिंग, रविवार को पूरा हफ्ता प्लान करो, गोल्स सेट करो, मीटिंग्स और डेडलाइंस मार्क करो। फैमिली, हेल्थ, लर्निंग को भी टाइम दो। सेक्शन 5, फोकस बनाए रखने के पावरफुल तरीके। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हटाओ, वर्क टाइम में नोटिफिकेशंस बंद करो, डीप वर्क मोड में रहो। क्लियर वर्क स्पेस, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड डेस्क रखो, इससे दिमाग भी क्लियर होता है। म्यूजिक या साइलेंस, फोकस्ड वर्क के लिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या साइलेंस चुनो। बॉडी और माइंड एक्टिव रखो, हेल्दी बॉडी इक्वल्स फोकस्ड माइंड। डेली वॉक, योगा या स्ट्रेचिंग जरूरी है, टीएम को मास्टर करना मतलब अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना। टाइम को प्यार करो, उसका रिस्पेक्ट करो और हर मिनट का यूज समझदारी से करो। अगर आप टाइम के मालिक बनना चाहते हैं तो कमेंट करो, आई वैल्यू माई टाइम। पार्ट 29, फोकस और कंसंट्रेशन कैसे बनाएं लेजर शार्प अटेंशन पावर। क्यों फोकस है 21वीं सदी की सुपर पावर। आज की दुनिया में जहां हर मिनट आपके अटेंशन के लिए 100 चीजें लड़ रही हैं, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, एड्स, मैसेजेस, फोकस रखना ही मास्टरी है। अगर आप अपने माइंड को एक जगह केंद्रित कर सकते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आज सीखेंगे फोकस और कंसंट्रेशन का असली मतलब, क्यों आज के दौर में फोकस कम हो गया है, ध्यान भटकने के मुख्य कारण, लेजर फोकस पाने के प्रैक्टिकल तरीके, फोकस प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। सेक्शन 1, फोकस और कंसंट्रेशन क्या होता है। फोकस इक्वल्स एक समय पर एक काम, जब आप एक टारगेट पर 100% अटेंशन देते हैं। कंसंट्रेशन इक्वल्स लंबी अवधि तक वही फोकस बनाए रखना, बिना भटके लगातार काम करते रहना। सेक्शन 2, आज के दौर में फोकस क्यों कमजोर हो रहा है। लगातार मोबाइल नोटिफिकेशंस, हर पिंग आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। सोशल मीडिया एडिक्शन, स्क्रॉल करते करते आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। मल्टीटास्किंग का चक्कर, एक साथ कई काम करने से एक भी सही से नहीं हो पाता। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत सारी अननेसेसरी जानकारी दिमाग को थ्रॉटल कर देती है। सेक्शन 3, ध्यान भटकने के मुख्य कारण। 1, लैक ऑफ क्लैरिटी, जब आपको नहीं पता कि करना क्या है। 2, नो एनवायरमेंट कंट्रोल, नॉइजी बैकग्राउंड, मेसी डेस्क। 3, नेगेटिव हैबिट्स, लेट नाइट स्क्रोलिंग, नो स्लीप शेड्यूल। 4, नो गोल और डेडलाइन, टाइम की कोई वैल्यू नहीं होने पर माइंड वॉन्डर करता है। सेक्शन 4, लेजर फोकस पाने के प्रैक्टिकल तरीके। 1, स्टार्ट योर डे विदाउट फोन, सुबह उठकर 1 घंटा स्क्रीन फ्री रहो।
मॉर्निंग माइंड होता है फ्रेश, तभी सबसे अच्छा फोकस आता है। 2. डीप वर्क सेशंस, 90 मिनट का अनइंटरप्टेड फोकस टाइम। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में बैठो, सब ऐप्स बंद करो। 3. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, रोज 10 मिनट ध्यान लगाना माइंड को ट्रेन करता है प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। 4. क्लियर वर्क स्पेस, क्लीन और मिनिमल डेस्क इक्वल स्क्रीन और क्लियर माइंड। 5. डिजिटल डिटॉक्स, हर हफ्ते एक दिन बिना सोशल मीडिया बिताओ। 6. फिक्स स्टडी वर्क टाइम, एक निश्चित टाइम पर रोज काम करो, इससे दिमाग कंडीशन हो जाता है फोकस के लिए। 7. यूज नॉइस कैंसलिंग म्यूजिक, लोफाई या बाइनॉरल बीट्स काम करते वक्त सुनो, अटेंशन बढ़ता है। सेक्शन 5. फोकस प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, कैंडल फ्लेम एक्सरसाइज, 5 मिनट एक जलती हुई मोमबत्ती को देखते रहो बिना पलक झपकाए, इससे एकाग्रता बढ़ती है। ब्रेथ काउंटिंग, सांस लें और छोड़ें, हर काउंट पर ध्यान दो, 1 से 10 तक ध्यान भटके तो फिर से शुरू करो। 100 से 0 उल्टी गिनती, ध्यान केंद्रित करके धीरे धीरे काउंट करो, अगर भूल जाओ फिर से शुरू करो। मैंडाला कलरिंग या डॉट टू डॉट आर्ट, क्रिएटिव फोकस बढ़ाने का तरीका। फोकस इज पावर, जिस व्यक्ति का ध्यान स्थिर है वह दुनिया का कोई भी टारगेट हिट कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ो, माइंड को मास्टर बनाओ। अगर आप भी लेजर फोकस चाहते हैं तो कमेंट करो आई ओन माई फोकस। पार्ट 30 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कैसे बनाएं अनब्रेकेबल सेल्फ बिलीफ। क्यों कॉन्फिडेंस है सबसे जरूरी मेंटल वेपन। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, वो ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करोगे तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। कॉन्फिडेंस ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को निखारता है बल्कि आपके हर एक्शन में पावर भर देता है। आज जानेंगे कॉन्फिडेंस क्या है और क्यों जरूरी है। लो कॉन्फिडेंस के कारण, रियल कॉन्फिडेंस और फेक कॉन्फिडेंस में फर्क, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, डेली कॉन्फिडेंस बूस्टिंग हैबिट्स। सेक्शन 1, कॉन्फिडेंस क्या है। कॉन्फिडेंस इक्वल्स खुद पर भरोसा, कि आप जो सोचते हो वो कर सकते हो, कि आप जो बोलते हो उसमें दम है, कि आप असफलता से डरते नहीं सीखते हो। क्यों जरूरी है। इंटरव्यूज में, पब्लिक स्पीकिंग में, बिजनेस पिचिंग में, रिलेशनशिप्स में, खुद की रिस्पेक्ट में। सेक्शन 2, लो कॉन्फिडेंस के कारण, नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं कर नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा, पास्ट फेलियर्स, पुरानी हार को दिल में बिठा लेना, ओवरथिंकिंग, हर चीज में डाउट करना, डिसीजन लेने से डरना, कंपैरिजन विद अदर्स, दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करना, लैक ऑफ स्किल्स, प्रिपरेशन ना होना, प्रैक्टिस की कमी। सेक्शन 3, रियल कॉन्फिडेंस वीज फेक कॉन्फिडेंस। रियल कॉन्फिडेंस फेक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, बाहर दिखाने के लिए होता है, काम और साइलेंट होता है, लाउड और शो ऑफ होता है, फेल होने पर भी बना रहता है, फेल होते ही टूट जाता है, प्रैक्टिस और प्रिपरेशन पर आधारित होता है, ईगो और एटीट्यूड पर आधारित होता है। सेक्शन 4, कैसे डेवलप करें अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। 1, सेल्फ टॉक बदलो, हर दिन खुद से कहो आई कैन डू इट, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम इनफ। 2, प्रिपरेशन इज पावर, किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनो, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। 3, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, रोज कुछ ऐसा करो जो आपको डराता है। 4, स्मॉल विंस लो, छोटे गोल्स पूरे करके खुद को प्रूव करो। 5, स्पीक अप, क्लास, ऑफिस या ग्रुप में अपनी राय दो, छोटे छोटे स्टेप्स कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। 6, बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करो, चेस्ट ऊपर, आई कॉन्टैक्ट, हाथों का यूज, ये सब आपके माइंड को सिग्नल भेजते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो। 7, मिरर टेक्निक, हर दिन आईने के सामने 2 मिनट खुद से बातें करो, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। सेक्शन 5, डेली कॉन्फिडेंस बूस्टिंग हैबिट्स। एफर्मेशंस बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई कैन अचीव एनीथिंग। डेली जर्नल लिखो, अपने अचीवमेंट और लर्निंग्स को नोट करो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज 3 चीजों के लिए धन्यवाद करो, इससे नेगेटिविटी कम होगी। सेल्फ केयर में इन्वेस्ट करो, अच्छा पहनना, अच्छा बोलना और अच्छा ट्रीट करना खुद को। फीडबैक लो, क्रिटिसिज्म से मत डरिए, दूसरों से सीखो लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ को गिरने मत दो। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और एक दिन आप खुद पर इतना भरोसा करेंगे कि दुनिया भी आपको सीरियसली लेगी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एक अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंट पर्सन तो कमेंट करो आई बिलीव इन माई सेल्फ। पार्ट 31, क्रिएटिव थिंकिंग, कैसे बनाएं एक ऐसा माइंड जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। क्रिएटिव थिंकिंग क्यों है हर फील्ड की मास्टर स्किल। आज की दुनिया में सिर्फ मेहनत नहीं, नई सोच, क्रिएटिव माइंड की जरूरत है। बिजनेस हो या कंटेंट क्रिएशन, जॉब्स हो या रिलेशनशिप्स, क्रिएटिव सॉल्यूशंस ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग जीनियस इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके पास सारे आंसर्स थे, बल्कि क्योंकि वो नए तरीके से सोचते थे। आज जानेंगे क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, क्यों जरूरी है ये स्किल, क्रिएटिव ब्लॉक्स क्या होते हैं, कैसे तोड़ें पुराने सोचने के तरीके, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और एक्शन प्लान। सेक्शन 1, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है। डेफिनेशन, क्रिएटिव थिंकिंग मतलब पुराने प्रॉब्लम को नए नजरिए से देखना, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लाना। इमेजिनेटिव थिंकिंग, जो अभी पॉसिबल नहीं उसकी कल्पना करना। एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिक के साथ क्रिएटिविटी मिक्स करना। सेक्शन 2, क्रिएटिव थिंकिंग क्यों जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सुपर पावर, इनोवेशन और बिजनेस में सक्सेस की कम्युनिकेशन और कंटेंट में अलग पहचान, सेल्फ ग्रोथ और कॉन्फिडेंस बूस्ट। सेक्शन 3, क्रिएटिव ब्लॉक्स, सोच को रोकने वाले दुश्मन। 1, फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या सोचेंगे। 2, परफेक्शनिज्म, सबसे बेस्ट आइडिया ही चाहिए वरना कुछ नहीं करूंगा। 3, ओवरथिंकिंग, क्या ये चलेगा, क्या ये सही है, क्या मुझे करना चाहिए। 4, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ज्यादा नॉलेज होने के कारण कंफ्यूज्ड हो जाना। 5, पास्ट फेलियर, पहले ट्राई किया था चला नहीं। सेक्शन 4, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे डेवलप करें। 1, फ्री राइटिंग डेली, हर दिन 10 मिनट बिना सोचे कुछ भी लिखो, टॉपिक हो या नहीं बस फ्लो में लिखो, इससे ब्रेन में जमी डस्ट हटती है और आइडियाज फ्लो करते हैं।
2. व्हाट इफ टेक्निक, हर चीज को अलग नजरिए से देखो। व्हाट इफ ये ऐसा होता, व्हाट इफ मैं इसे उल्टा सोचूं। 3. चेंज योर एनवायरनमेंट, क्रिएटिव माइंड एक ही जगह बैठकर बोर हो जाता है, कभी नेचर में जाओ, कैफे में बैठो, म्यूजिक सुनो। 4. माइंड मैपिंग, एक में आइडिया से जुड़ी 10 सब आइडियाज निकालो विजुअल फॉर्म में, ये तरीका ब्रेनस्टॉर्मिंग को सुपरचार्ज करता है। 5. चैलेंज द नॉर्म्स, हर चीज को क्वेश्चन करो, ये हमेशा ऐसे ही क्यों होता है, इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता। 6. मिक्स और मैच, दो अनरिलेटेड चीजों को कॉम्बाइन करो, जैसे साइकोलॉजी जोड़ टेक्नोलॉजी इक्वल्स माइंड एप्स, बिजनेस जोड़ मोटिवेशन इक्वल्स ग्रोथ टॉक्स। सेक्शन 5. पावरफुल क्रिएटिव एक्सरसाइजेस, 30 सर्कल्स एक्सरसाइज, 30 खाली सर्कल्स बनाओ, हर सर्कल को किसी ऑब्जेक्ट में बदलो, लाइक सन, बॉल, क्लॉक। टाइम लिमिट 3 मिनट, इससे ब्रेन तेजी से विजुअल सोचता है। स्कैम्पर मेथड, एग्जिस्टिंग चीज में बदलाव करो, S equals substitute, C equals combine, A equals adapt, M equals modify, P equals put to another use, A equals eliminate, R equals reverse, forced connection, दो अजीब चीजों को जोड़ो, जैसे चाय और टेक्नोलॉजी इक्वल्स स्मार्ट कप जो हीट कंट्रोल करे। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, इस प्रॉब्लम को कैसे बिगाड़ सकते हैं, फिर उल्टा सोचो, ये आपको सोल्यूशन तक पहुंचाएगा। बोनस हैबिट्स फॉर लाइफ लॉन्ग क्रिएटिविटी, रीड बुक्स, डिफरेंट टॉपिक्स, ट्रैवल और न्यू कल्चर को ऑब्जर्व करो, डूडल, स्केच या डिजाइन ट्राई करो। साइलेंस में बैठो, आइडियाज तब आते हैं जब माइंड शांत हो। क्रिएटिव थिंकिंग इक्वल्स फ्यूचर की करेंसी है, आप जितना यूनिकली सोचोगे उतना हाई वैल्यू क्रिएट करोगे। याद रखो, क्रिएटिव माइंड कभी हार नहीं मानता, वो नया रास्ता बनाता है। अगर आप भी बनना चाहते हैं एक क्रिएटिव जीनियस तो कमेंट करो। माई ब्रेन इज अ क्रिएटिव मशीन, पार्ट 32 लीडरशिप स्किल्स, कैसे बने ऐसे लीडर जो लोगों को इंस्पायर करें और खुद एक्शन में सबसे आगे रहें। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों का इंतजार करते हैं और दूसरे जो रास्ता खुद बनाते हैं। लीडरशिप मतलब सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं, बल्कि एग्जाम्पल बनना होता है। लीडरशिप की असली पहचान क्या है? लीडर वो है जो सबसे पहले बोले नहीं, सबसे पहले कदम उठाए, वो जो टीम को विजन दिखाए, डर से बाहर निकाले और रिजल्ट तक ले जाए। एग्जाम्पल, जब सोल्जर्स डर जाते हैं तो कैप्टन सबसे पहले गोली चलाता है। क्यों? क्योंकि वो लीडर है, वो पीछे नहीं आगे चलता है। की क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू लीडर: 1. क्लैरिटी ऑफ विजन, साफ विजन, एक लीडर को पता होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, टीम को कहाँ लेकर जाना है और क्यों जा रहा हूँ। विदाउट विजन लोग रास्ता भटक जाते हैं। 2. इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं को समझना, लीडर सिर्फ बातें नहीं करता, वो टीम की फीलिंग समझता है, कौन डाउन है, कौन कंफ्यूज्ड है, किसे पुश चाहिए। 3. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, जब सब पीछे हटे तब लीडर बोले मैं हूँ यहाँ, गलतियों का ब्लेम दूसरों पर नहीं, खुद एक्सेप्ट करे। 4. लीडिंग बाय एग्जाम्पल, खुद से शुरुआत करना, दूसरों से पहले खुद डिसिप्लिन फॉलो करे, खुद टाइम पर पहुंचे, खुद एक्शन ले। 5. स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, दमदार कम्युनिकेशन, लीडर की बातें लोगों को हिलाती हैं, वर्ड्स में एनर्जी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, रतन टाटा कभी अपने एम्प्लॉइज को अकेला नहीं छोड़ा, जब कंपनी गिर रही थी तब उन्होंने कहा हम मिलकर फिर से उठेंगे। लीडरशिप का मतलब है ट्रस्ट बनाना, साथ निभाना और अंत तक खड़े रहना। एक्शन प्लान कैसे बने एक पावरफुल लीडर? स्टेप 1. डेली सेल्फ चेक, हर दिन खुद से पूछो क्या मैं सिर्फ बोल रहा हूँ या करके दिखा रहा हूँ। स्टेप 2. टीम की सुनो, हर इंसान इंपॉर्टेंट होता है, गुड लीडर बनना है तो सुनना सीखो। स्टेप 3. बिग पिक्चर देखो, रोज के छोटे टारगेट से ऊपर उठो, सोचो 5 साल बाद मैं और मेरी टीम कहाँ होंगी। स्टेप 4. डिसीजन लो, ओवरथिंक मत करो, राइट हो या रॉन्ग लीडर फैसला लेता है। स्टेप 5. नेवर लीव योर पीपल, मुश्किल समय में लीडर वो नहीं जो सबसे तेज भागे, बल्कि वो होता है जो टीम के साथ खड़ा रहे। अगर आप बनना चाहते हैं एक असली लीडर जो खुद भी ग्रो करे और दूसरों को भी ग्रो करवाए, तो कमेंट करो आई लीड विद विजन और एक्शन। पार्ट 33. डिसीजन मेकिंग पावर, फैसला लेना एक कला है, जो जल्दी डिसाइड करता है वही आगे बढ़ता है। सोचने वाले 1000 मिलेंगे, पर जो तुरंत डिसीजन लेते हैं और उस पर चलते हैं वही लाइफ में सक्सेस बनाते हैं। डिसीजन लेना इक्वल्स डायरेक्शन देना अपनी जिंदगी को। क्यों लोग डिसीजन लेने से डरते हैं? गलती हो गई तो क्या लोग हंसेंगे? अगर फेल हो गया तो? लेकिन असली डर ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डर। की आइडियाज फॉर डिसीजन मेकिंग मास्टरी: 1. 80% शो, जस्ट डू इट, अगर आप किसी आइडिया या प्लान के लिए 80% शो हो तो स्टार्ट कर दो। 100% श्योरिटी कभी नहीं मिलती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। 2. प्रोज और कॉन्स लिखो, सिंपल तरीका, 2 कॉलम बनाओ, एक में फायदे प्रोज, दूसरे में नुकसान कॉन्स, 5 मिनट में माइंड क्लियर हो जाएगा। 3. गट फीलिंग को इग्नोर मत करो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ पहले से जानता है, जो फीलिंग अंदर से स्ट्रॉन्ग लगे उस पर एक्शन लो। 4. स्मॉल डिसीजन से स्टार्ट करो, सुबह क्या पहनना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी वीडियो बनानी है, छोटे डिसीजन जल्दी लोगे तो बड़े डिसीजन आसान बनते हैं। 5. ओवरथिंकिंग इक्वल्स माइंड पैरालिसिस, सोचते सोचते माइंड रुक जाता है, हर ऑप्शन बेस्ट नहीं होता, बेस्ट वो होता है जिस पर आप एक्शन लेते हो। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, जेफ बेजोस अमेज़न को स्टार्ट करते वक्त 70% शो थे, पर उन्होंने कहा इफ आई वेट फॉर 100% कॉन्फिडेंस आई विल बी टू लेट, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया और डिसीजन लिया, आज रिजल्ट सबके सामने है। एक्शन प्लान कैसे बनाएं फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट? स्टेप 1. टाइम लिमिट दो, हर डिसीजन को 5 या 10 मिनट से ज्यादा मत दो, छोटे मैटर्स में बड़ा डिसीजन मैक्स 24 घंटे। स्टेप 2. व्हाट इफ आई विन, सोचना शुरू करो, अगर मैं फेल हुआ तो की जगह सोचो अगर मैं विन कर गया तो क्या होगा। स्टेप 3. सेल्फ टॉक बदलो, मैं शो नहीं हूँ, मैं जो भी करूंगा उससे सीखूंगा, हर डिसीजन एक्सपीरियंस देता है, राइट हो या रॉन्ग। स्टेप 4. एक्शन के बाद इवैल्यूएशन, जो भी डिसीजन लो 7 दिन बाद रिव्यू करो, क्या सही था, क्या बदलना चाहिए, क्या सीखा। स्टेप 5. प्रैक्टिस डिसीजन डेली,
हर दिन एक नया डिसीजन लो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बन जाए एक सुपर पावर, तो नीचे लिखो आई डिसाइड, आई ग्रो, आई विन। पार्ट 34 सेल्फ डिसिप्लिन मास्टरी। डिसिप्लिन यानी वो ताकत जो आपको बिना एक्सक्यूज काम करवाती है। सेल्फ डिसिप्लिन इक्वल्स सुपर पावर। वो लोग कुछ भी हासिल कर लेते हैं जो खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। डिसिप्लिन ही वो चीज है जो आपको हर दिन उठाकर आपके ड्रीम्स की तरफ ले जाती है। लोग क्यों डिसिप्लिन नहीं रहते? आज मन नहीं कर रहा, कल से स्टार्ट करूंगा, मूड नहीं है, और इसी तरह टाइम वेस्ट होता रहता है। रियल मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है काम करना उस समय भी जब आपका मन ना हो, फीलिंग्स के साथ नहीं, कमिटमेंट के साथ चलना। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। 1. आइडेंटिटी से शुरुआत करो। खुद से कहो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। माइंडसेट बदलेगा तो बिहेवियर खुद बदलेगा। 2. रूटीन बनाओ और उस पर टिके रहो। सुबह उठने का टाइम फिक्स करो, काम करने का टाइम फिक्स करो, सोने का टाइम फिक्स करो। डिसिप्लिन इक्वल्स रेपिटेशन। 3. टेम्पटेशन हटाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, जैसे सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, यूजलेस एप्स। जितना कम टेम्पटेशन उतना ज्यादा फोकस। 4. खुद से छोटा सा चैलेंज रोज। हर दिन एक काम करो जो थोड़ा मुश्किल हो, जैसे 5 मिनट मेडिटेशन, कोल्ड शावर, बिना शुगर खाना। ये आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। 5. ब्रेक मत भरो, ब्रेक थ्रू भरो। लोग कहते हैं ब्रेक चाहिए, पर डिसिप्लिन लोग कहते हैं ब्रेक थ्रू चाहिए। दे कीप गोइंग। रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हर दिन सेम टाइम पर उठना, प्रैक्टिस, डाइट, वर्कआउट कोई एक्सक्यूज नहीं, इसीलिए वो वर्ल्ड का नंबर 1 फुटबॉलर बना। सक्सेस आती है जब डिसिप्लिन रूटीन बन जाए। एक्शन प्लान कैसे बने एक डिसिप्लिन लेजेंड। स्टेप 1. डेली शेड्यूल लिखो। सुबह उठते ही अपना पूरा दिन का प्लान लिखो। क्या करना है, कब करना है, कितनी देर करना है, सब फिक्स। स्टेप 2. 1 नॉन नेगोशिएबल टास्क। हर दिन एक ऐसा काम सेलेक्ट करो जो हर हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए वो काम टलेगा नहीं। स्टेप 3. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो। किसी दोस्त को बताओ अगर मैं ये नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। स्टेप 4. 21 डे चैलेंज लो। डिसिप्लिन हैबिट बनाने में 21 दिन लगते हैं। एक रूटीन पकड़ो और बिना तोड़े लगातार 21 दिन फॉलो करो। स्टेप 5. खुद को रिवॉर्ड दो। जब भी डिसिप्लिन से कोई काम कंप्लीट करो, छोटा सा गिफ्ट दो अपने आप को, मूवी, फेवरेट फूड या रिलैक्स टाइम। अगर आप डिसिप्लिन को अपनी सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो नीचे लिखिए आई डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, आई एक्ट विद डिसिप्लिन। पार्ट 35 हाउ टू बिल्ड लेजर फोकस। कैसे बनाएं इतना फोकस कि एक बार काम में लग जाओ तो कोई रोक ना पाए। फोकस वो ताकत है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को रॉकेट की तरह उड़ाती है। बिना फोकस के आप हजारों घंटे काम कर भी फेल रह सकते हो, लेकिन जो फोकस करता है वो 1 घंटा में 5 घंटे के बराबर काम कर देता है। क्यों लोग ध्यान नहीं रख पाते? सोशल मीडिया का इंटरप्ट, माइंड की स्कैटर कंडीशन, मल्टीपल काम एक साथ करने की आदत, मल्टीटास्किंग, मेंटल फटीग या थकान। कोर प्रिंसिपल्स टू बिल्ड लेजर फोकस। 1. डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो और हटाओ। फोन को साइलेंट करो या दूसरे कमरे में रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ रखो, वर्क एनवायरनमेंट साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखो, बस वही चीजें रखें जो काम के लिए जरूरी हों। 2. डीप वर्क सेशंस बनाओ। कम से कम 60-90 मिनट बिना रुकावट के काम करो। पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, फिर से काम। 3. सिंगल टास्किंग सीखो। एक समय में सिर्फ एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग से माइंड कंफ्यूज होता है और फोकस टूटता है। 4. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करो। रोजाना 5-10 मिनट ध्यान लगाओ, इससे आपका माइंड शांत होता है और फोकस बढ़ता है। 5. क्लियर गोल्स रखो। हर काम से पहले तय करो कि क्या करना है। स्मॉल गोल्स बनाओ ताकि ध्यान भटकने से बचो। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, बिल गेट्स रोज 1 घंटा अकेले बैठकर सिर्फ सोचते थे बिना कोई डिस्टर्बेंस। इसी फोकस की वजह से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को वर्ल्ड का जायंट बनाया। फोकस बढ़ाने के लिए स्टेप्स। स्टेप 1. वर्क स्पेस सेट करो। साफ, ऑर्गेनाइज्ड और आरामदायक जगह बनाओ। जरूरी चीजें हाथ में रखो, बाकी हटाओ। स्टेप 2. टाइम ब्लॉक करो। काम के लिए टाइम स्लॉट तय करो। एग्जाम्पल, सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ स्टडी, 9 से 10 बजे केवल ईमेल्स। स्टेप 3. ब्रेक लो लेकिन स्ट्रिक्टली। हर 25-30 मिनट के काम के बाद 5 मिनट ब्रेक लो। ब्रेक में मोबाइल मत चलाओ, थोड़ा स्ट्रेच करो या पानी पियो। स्टेप 4. डिजिटल डिटॉक्स करो। रोजाना 1 घंटा सोशल मीडिया या स्क्रीन से दूर रहो, माइंड को रेस्ट दो। स्टेप 5. जर्नलिंग करो। हर दिन लिखो कि कितना फोकस किया, क्या डिस्टर्ब किया, कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आप अपने फोकस को रॉकेट की तरह लॉन्च करना चाहते हो तो नीचे लिखो आई फोकस, आई अचीव, आई विन। पार्ट 36 कंसिस्टेंसी सीक्रेट्स। कैसे बनाएं वो आदत जो हर दिन आपको बेहतर और सफल बनाए। कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन एक छोटा कदम उठाना, चाहे मन करे या ना करे। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। क्यों लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? जल्दी रिजल्ट्स ना देखना, मोटिवेशन का ना होना, डिस्ट्रैक्टेड होना, एक्सक्यूजेस बनाना। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी। 1. स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करो। बड़ा गोल हो तो उसे छोटे हिस्सों में बांटो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करो, इससे काम आसान लगने लगेगा। 2. हैबिट स्टैकिंग करो। कोई एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट जोड़ो, जैसे चाय पीते हुए 5 मिनट पढ़ना, ब्रश करते समय एफर्मेशन बोलना,
3. खुद को ट्रैक करो, डेली प्रोग्रेस लिखो या ऐप यूज करो। जब आप देखोगे कि रोज काम कर रहे हो तो मन बढ़ेगा। 4. अपने वाई को याद रखो, क्यों ये काम करना जरूरी है, ये याद रखना आपको रोज चलाता रहेगा। 5. फेलियर से डरो मत, बाउंस बैक करो, कोई दिन छूट गया तो घबराओ मत, नेक्स्ट दिन दुगना मेहनत करो और वापस आ जाओ। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन 1000 से ज्यादा बार फेल हुए पर रोज कोशिश करते रहे। उनकी कंसिस्टेंसी ने वर्ल्ड को इलेक्ट्रिक लाइट दी। एक्शन प्लान कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। स्टेप 1. सेट रियलिस्टिक गोल्स, एक दिन में पूरा काम मत सोचो, छोटे अचीवेबल टारगेट्स रखो। स्टेप 2. यूज रिमाइंडर्स, मोबाइल अलार्म्स या स्टिकी नोट्स लगाओ जो आपको रोज काम करने याद दिलाए। स्टेप 3. रिवॉर्ड योरसेल्फ, छोटे छोटे सक्सेसेस को सेलिब्रेट करो, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। स्टेप 4. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, दोस्त या परिवार से कहो कि वे चेक करें, इससे डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। स्टेप 5. रिव्यू और एडजस्ट करो, हर सप्ताह अपने प्रोग्रेस को देखें, जो अच्छा नहीं चल रहा उसे इम्प्रूव करो। अगर आप कंसिस्टेंसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं तो नीचे लिखो, एवरी डे एवरी स्टेप आई ग्रो स्ट्रॉन्गर। पार्ट 37. हाउ टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन, कैसे टालमटोल छोड़कर तुरंत काम शुरू करें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालना, ये हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो काम हम आज कर सकते हैं उसे कल पर टालना हमारी ग्रोथ रोकता है। लोग प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? काम बड़ा लगता है और डर लगता है, मोटिवेशन नहीं होती, परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, फियर ऑफ फेलियर या ओवरथिंकिंग। प्रिंसिपल्स टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन। 1. 5 सेकंड रूल अपनाओ, जब भी कोई काम करना हो तुरंत 5 सेकंड में उठो और शुरू कर दो। 5 4 3 2 1 गो। इस रूल से आपका माइंड एक्सक्यूजेस छोड़ देता है। 2. काम को छोटे टुकड़ों में बांटो, बड़ा काम देखें तो डर लग सकता है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटें और एक एक करके करें। 3. अपना गोल याद रखें, क्यों आप ये काम कर रहे हैं, अपनी मोटिवेशन को याद करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। 4. एनवायरनमेंट को सेट करें, काम करने की जगह साफ और ऑर्गेनाइज्ड हो, डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल टीवी दूर रखें। 5. टाइम लिमिट लगाओ, काम करने के लिए एक फिक्स्ड टाइम रखें, पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक आजमाएं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेल रॉबिन्स ने 5 सेकंड रूल से अपनी जिंदगी बदली। वे कहती हैं, अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो कभी भी शुरू नहीं करेंगे। एक्शन प्लान प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने के लिए। स्टेप 1. आइडेंटिफाई प्रोक्रास्टिनेशन ट्रिगर्स, जानो कब और क्यों आप टालते हो, क्या कारण है, फियर, डिस्ट्रैक्शन या कुछ और। स्टेप 2. कमिट टू 2 मिनट स्टार्ट, काम को 2 मिनट तक करें फिर देखो आगे करना है या नहीं। 2 मिनट शुरू करने का डर कम कर देते हैं। स्टेप 3. यूज अकाउंटेबिलिटी, किसी को बताएं कि आपने काम शुरू किया है, इससे आप ज्यादा जिम्मेदार महसूस करेंगे। स्टेप 4. सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटे छोटे कंप्लीशन को सेलिब्रेट करें, इससे मनोबल बढ़ेगा। स्टेप 5. रिफ्लेक्ट डेली, रोज शाम को देखें कि आपने क्या टाला और क्यों, अगली बार सुधार करें। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़कर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं तो नीचे लिखिए, आई स्टार्ट नाउ आई विन नाउ। पार्ट 37. हाउ टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन, कैसे टालमटोल छोड़कर तुरंत काम शुरू करें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालना, ये हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो काम हम आज कर सकते हैं उसे कल पर टालना हमारी ग्रोथ रोकता है। लोग प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? काम बड़ा लगता है और डर लगता है, मोटिवेशन नहीं होती, परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, फियर ऑफ फेलियर या ओवरथिंकिंग। प्रिंसिपल्स टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन। 1. 5 सेकंड रूल अपनाओ, जब भी कोई काम करना हो तुरंत 5 सेकंड में उठो और शुरू कर दो। 5 4 3 2 1 गो। इस रूल से आपका माइंड एक्सक्यूजेस छोड़ देता है। 2. काम को छोटे टुकड़ों में बांटो, बड़ा काम देखें तो डर लग सकता है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटें और एक एक करके करें। 3. अपना गोल याद रखें, क्यों आप ये काम कर रहे हैं, अपनी मोटिवेशन को याद करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। 4. एनवायरनमेंट को सेट करें, काम करने की जगह साफ और ऑर्गेनाइज्ड हो, डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल टीवी दूर रखें। 5. टाइम लिमिट लगाओ, काम करने के लिए एक फिक्स टाइम रखें, पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक आजमाएं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेल रॉबिन्स ने 5 सेकंड रूल से अपनी जिंदगी बदली। वे कहती हैं, अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो कभी भी शुरू नहीं करेंगे। एक्शन प्लान प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने के लिए। स्टेप 1. आइडेंटिफाई प्रोक्रास्टिनेशन ट्रिगर्स, जानो कब और क्यों आप टालते हो, क्या कारण है, फियर, डिस्ट्रैक्शन या कुछ और। स्टेप 2. कमिट टू 2 मिनट स्टार्ट, काम को 2 मिनट तक करें फिर देखो आगे करना है या नहीं। 2 मिनट शुरू करने का डर कम कर देते हैं। स्टेप 3. यूज अकाउंटेबिलिटी, किसी को बताएं कि आपने काम शुरू किया है, इससे आप ज्यादा जिम्मेदार महसूस करेंगे। स्टेप 4. सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटे छोटे कंप्लीशन को सेलिब्रेट करें, इससे मनोबल बढ़ेगा। स्टेप 5. रिफ्लेक्ट डेली, रोज शाम को देखें कि आपने क्या टाला और क्यों, अगली बार सुधार करें। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़कर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं तो नीचे लिखिए, आई स्टार्ट नाउ आई विन नाउ। पार्ट 38. टाइम मैनेजमेंट मास्टरी, कैसे अपने 24 घंटे को सुपर पावरफुल बनाएं और हर काम में एक्सील करें। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने समय को इस तरह से इस्तेमाल करना कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सके बिना थके और बिना स्ट्रेस के। समय सबसे बड़ा रिसोर्स है जो वापस नहीं आता। लोग अपने समय को क्यों बर्बाद करते हैं? प्रायोरिटीज पता नहीं होती, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं, काम को सही तरीके से प्लान नहीं करते, टाइम को कम आंकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। 1. प्रायोरिटाइज करो, जरूरी काम पहले करो, सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट काम आइडेंटिफाई करो, आइजनहावर मैट्रिक्स यूज करो। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट। 2. प्लान योर डे बिफोरहैंड, हर रात सोने से पहले अगले दिन का प्लान बनाओ,
क्या क्या काम करने हैं, कब करने हैं, कितना समय लगेगा, सब फिक्स करो। 3. टाइम ब्लॉकिंग करो, अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करो। एग्जाम्पल, सुबह 7-9 बजे पढ़ाई, 9-10 बजे ईमेल्स, 10-12 बजे डीप वर्क। 4. अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक समय में एक काम करो। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी गिरती है और एरर्स बढ़ते हैं। 5. सेट डेडलाइंस और स्टिक टू देम, हर टास्क के लिए डेडलाइन तय करो, बिना डेडलाइन काम अधूरा रह जाता है। टाइम मैनेजमेंट के स्टेप 1, आइजनहावर मैट्रिक्स बनाओ, अपने सारे काम लिखो और कैटेगराइज करो, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को सबसे पहले करो। स्टेप 2, नेक्स्ट डे का प्लान रात को बनाओ, 10 मिनट लेकर शेड्यूल बनाओ, इससे सुबह फोकस मिलेगा। स्टेप 3, पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, इससे मन और दिमाग दोनों फ्रेश रहते हैं। स्टेप 4, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कम करो, नोटिफिकेशंस बंद करो, सोशल मीडिया टाइम सेट करो। पार्ट 39, गोल सेटिंग सीक्रेट्स, कैसे बड़े और असंभव गोल्स को हासिल करें स्टेप बाय स्टेप। गोल सेटिंग का मतलब है अपने सपनों को साफ, मेजरेबल और अचीवेबल टारगेट्स में बदलना। बिना गोल के जीवन में दिशा नहीं होती और बिना दिशा के सफलता दूर होती है। लोग गोल सेट क्यों नहीं करते या फेल क्यों हो जाते हैं? अनक्लियर या वेग गोल्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, प्लानिंग ना होना, मोटिवेशन कम होना, ट्रैकिंग ना करना। कॉ प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग। 1. स्मार्ट गोल्स बनाओ, गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। उदाहरण, मैं 6 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा, मैं अगले 3 महीने में रोज 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। 2. अपने गोल्स को लिखो और विजुअलाइज करो, रिटन गोल्स ज्यादा मजबूत होते हैं, विजुअलाइजेशन से आपका माइंड उस गोल को पाने के लिए रेडी हो जाता है। 3. एक्शन प्लान बनाओ, गोल के लिए डेली, वीकली और मंथली स्टेप्स तय करो, छोटे छोटे टास्क पर फोकस करो। 4. डेडलाइंस लगाओ, हर स्टेप के लिए लास्ट डेट तय करो, इससे आप ट्रैक पर रहोगे और डिले नहीं होगा। 5. प्रोग्रेस को रेगुलर चेक करो, वीकली या मंथली रिव्यू करो, जो काम हो चुका है उसे सेलिब्रेट करो और जो नहीं हुआ उसे एडजस्ट करो। एक्शन प्लान गोल सेटिंग के लिए। स्टेप 1, अपने गोल को लिखो, क्लियर और स्पेसिफिक गोल लिखो, यूज स्मार्ट क्राइटेरिया। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन करो, रोज 5 मिनट अपने गोल को सोचो और महसूस करो कि तुम उसे हासिल कर चुके हो। स्टेप 3, एक्शन स्टेप्स बनाओ, छोटे छोटे कामों को डेली प्लानर में डालो, इन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करो। स्टेप 4, डेडलाइंस तय करो, हर टास्क के लिए समय सीमा तय करो, खुद को जवाबदेह बनाओ। स्टेप 5, रिव्यू और इम्प्रूव करो, हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस को चेक करो, जो काम अधूरा है उसे आगे के लिए प्लान करो। अगर आप अपने गोल्स को असलियत में बदलना चाहते हैं तो नीचे लिखो, माई गोल्स आर क्लियर, माई एक्शंस आर स्ट्रॉन्ग। पार्ट 40, सेल्फ डिसिप्लिन सीक्रेट्स, कैसे खुद को कंट्रोल करें और रोजाना मेहनत करें बिना टूटे। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब है अपने आप को वो करने के लिए मजबूर करना जो सही है, चाहे मन हो या ना हो। बिना डिसिप्लिन के मोटिवेशन भी जल्दी खत्म हो जाता है। लोग सेल्फ डिसिप्लिन में क्यों फेल होते हैं? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में फंसना, गोल्स में स्पष्टता का अभाव, मानसिक थकावट, मेंटल फटीग, वीक विल पावर, नेगेटिव एनवायरनमेंट। कॉ प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। 1. अपनी आदतें बनाओ, इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए गुड हैबिट्स को डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। 2. स्मॉल विंस पर फोकस करो, हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे बड़ी चुनौती आसान लगने लगती है। 3. नेगेटिव ट्रिगर्स से बचो, अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस, नकारात्मक सोच और टाल मटोल करने वाले लोगों से दूरी बनाओ। 4. अपने आप से वादा करो, खुद को कमिटमेंट दो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने गोल से पीछे नहीं हटोगे। 5. रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, हर दिन या हफ्ते के अंत में देखें कि आपने कितना सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया। कमजोरियों को समझो और सुधारो, अगर आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाकर जिंदगी बदलना चाहते हैं तो नीचे लिखो, डिसिप्लिन इज माई सुपर पावर। पार्ट 41, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बूस्ट, कैसे बिना भटके 100% ध्यान फोकस के साथ काम करें। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज है फोकस। अगर आप अपने फोकस को कंट्रोल कर सकते हो तो आप दुनिया को भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, माइंड वॉन्डरिंग, और इन सब की वजह से हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। लोग फोकस क्यों नहीं कर पाते? हमारा माइंड हर समय ओवरस्टिम्युलेटेड रहता है, कांस्टेंट नोटिफिकेशन से दिमाग बिखर जाता है, हम मल्टीटास्किंग करके फोकस को खुद मारते हैं, क्लियर गोल ना होने से दिमाग कंफ्यूज रहता है। फोकस बढ़ाने के कॉ प्रिंसिपल्स। 1. वन टास्क एट ए टाइम, एक समय में सिर्फ एक काम, मल्टीटास्किंग को भूल जाओ, फोकस तभी बढ़ेगा जब अटेंशन एक जगह पर होगी। 2. क्लियर वर्क स्पेस, साफ और ऑर्गेनाइज्ड जगह, जहां काम करते हो वहां सिर्फ काम की चीजें होनी चाहिए। फिजिकल क्लटर, मेंटल क्लटर, लेस फोकस। 3. डिजिटल डिटॉक्स, फोन से दूरी, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब फोकस के दुश्मन हैं। दिन में कम से कम 2 घंटे नो फोन टाइम रखो। 4. पोमोडोरो टेक्निक, टाइम मैनेजमेंट ट्रिक, 25 मिनट फुल फोकस से काम करो, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो, 4 पोमोडोरोस के बाद 30 मिनट का बड़ा ब्रेक। 5. ट्रेन योर ब्रेन, ध्यान की कसरत, मेडिटेशन करो, रीडिंग करो, माइंड को एक जगह टिकाना सिखाओ, ये एक मेंटल मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। फोकस बढ़ाने के लिए स्टेप 1, डिस्ट्रैक्शन ऑडिट, एक पेपर पर लिखो आपकी दिन की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन सी हैं, उन्हें हटाने की स्ट्रैटेजी बनाओ।
स्टेप 2, यूज वेबसाइट ब्लॉकर्स। ऐप्स जैसे फॉरेस्ट, कोल्ड टर्की या स्टेफिक्यूज इस्तेमाल करो। फोकस के टाइम पर सोशल मीडिया ब्लॉक करो। स्टेप 3, डीप वर्क शेड्यूल बनाओ। दिन में कम से कम 2 घंटे ऐसा समय निकालो जब आप बिना किसी ब्रेक के डीप वर्क कर सको। स्टेप 4, फिजिकल फिटनेस बढ़ाओ। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज या योगा से माइंड और एनर्जी दोनों इंप्रूव होते हैं। स्टेप 5, इवनिंग माइंड डंप। हर रात 10 मिनट लेकर अपने दिमाग में चल रही बातें नोटबुक में लिखो। इससे माइंड क्लियर रहेगा और अगला दिन ज्यादा फोकस्ड होगा। अगर आप अपनी जिंदगी को लेजर शार्प फोकस के साथ जीना चाहते हैं तो नीचे जोर से लिखो, आई ओन माई फोकस, आई विन माई गेम। पार्ट 42, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ब्लूप्रिंट। हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा कैसे बनाए रखें स्टेप बाय स्टेप। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है। जब आप हर दिन अपने डर से लड़ते हो, जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हो, तब सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप पैदा होता है। लोग कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहते? सेल्फ डाउट, खुद पर शक, पास्ट फेलियर्स, बीती गलतियों का डर, कंपैरिजन, दूसरों से तुलना, नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं कर नहीं सकता, मैं अच्छा नहीं हूँ। यही सब कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी किलर्स हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कॉ प्रिंसिपल्स। 1, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से प्यार से बात करना। बार बार अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ। माइंड को जो सुनाओगे वही मान लेगा। 2, स्मॉल विंस लो। रोज जीत का अनुभव करो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप छोटे छोटे गोल्स को पूरा करते हो। सक्सेस एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। 3, प्रैक्टिस मेक्स पावरफुल। जिस चीज से डर लगता है उसी को बार बार करो। पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यूज, नेगोशिएशन सब प्रैक्टिस से आसान हो जाते हैं। 4, बॉडी लैंग्वेज सुधारो। खड़े होने का तरीका, आंखों में आंखें डालकर बात करना, खुला और ऊर्जावान पोस्चर, ये सब कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। 5, प्रेपरेशन इक्वल्स कॉन्फिडेंस। जितनी ज्यादा तैयारी उतनी ज्यादा ताकत। अनप्रिपेयर्ड रहोगे तो नर्वसनेस ज्यादा होगी। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए स्टेप 1, डेली एफर्मेशंस। हर सुबह 5 मिनट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस, आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन। स्टेप 2, मिरर टेक्निक। आईने में देखकर खुद से बात करो। आइज में आइज डालकर कहो, मैं कर सकता हूँ। ये आपकी इंटरनल पावर को एक्टिवेट करता है। स्टेप 3, डेली एक्शन। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करो जिससे डर लगता है। इससे आपका कंफर्ट जोन टूटेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टेप 4, लर्न न्यू स्किल्स। कोई भी नई स्किल सीखना कॉन्फिडेंस को 10 गुना बढ़ा सकता है। पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, कोडिंग, मार्केटिंग, जो भी पसंद हो। स्टेप 5, कंपेयर मत करो। आप खुद से ही कंपीट करो, दूसरों से नहीं। एम आई बेटर देन आई वॉज येस्टरडे, बस यही सवाल पूछो। पार्ट 43, डिसीजन मेकिंग मास्टरी। बिना पछतावे के तेज और सही फैसले कैसे लें, स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। लाइफ में सफलता पाने वालों और पीछे रह जाने वालों में एक बड़ा फर्क होता है, वो है डिसीजन मेकिंग पावर। जो इंसान सही वक्त पर सही निर्णय ले पाता है वो किसी भी हालात में गेम चेंजर बन जाता है। लोग अच्छे डिसीजंस क्यों नहीं ले पाते? ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोच, कम एक्शन, फियर ऑफ फेलियर, गलती हो जाने का डर, लैक ऑफ क्लैरिटी, कंफ्यूजन, लोगों की राय पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड होना, एनालिसिस पैरालिसिस, ऑप्शन इतने ज्यादा कि दिमाग ब्लॉक हो जाता है। कॉ प्रिंसिपल्स ऑफ पावरफुल डिसीजन मेकिंग। 1, क्लैरिटी इज पावर। साफ सोचो तभी तेज चलोगे। अगर तुम्हारा माइंड क्लियर है तो डिसीजन भी क्लियर होगा। कंफ्यूजन में कभी बड़ा फैसला मत लो। 2, डिसाइड फास्ट, इंप्रूव लेटर। 80% इन्फॉर्मेशन मिलते ही फैसला लो, बाकी 20% को एग्जीक्यूशन में सीख लो। स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ही रियल पावर है। 3, गट फीलिंग को समझो। कभी कभी तुम्हारा इंट्यूशन, अंदर की आवाज तुम्हें सही डायरेक्शन दिखाता है, उसे इग्नोर मत करो, ऑब्जर्व करो, यूज करो। 4, लर्न फ्रॉम पास्ट डिसीजंस। पुराने गलत फैसलों को एनालाइज करो, उनसे सबक लो, ना कि खुद को शर्मिंदा करो। 5, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। हर डिसीजन में थोड़ा रिस्क होता है, पर कोई भी डिसीजन लेना ग्रेटर देन नो डिसीजन लेना। पार्ट 44, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी कैसे बनाएं। ऐसी पर्सनालिटी जो लोगों का दिल जीत ले, याद रह जाए प्रैक्टिकल स्टेप्स। करिश्मा कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है। कोई कैरिज्मेटिक पैदा नहीं होता, हर इंसान करिश्मा डेवलप कर सकता है अगर वो सीखे सही तरीके। करिश्मा की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया में लोगों को कनेक्ट करना आता है, इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन काम आता है, और जो व्यक्ति मैग्नेटिक पर्सनालिटी रखता है वो लोगों का दिल और दिमाग दोनों जीत लेता है। कैरिज्मेटिक पीपल की टॉप क्वालिटीज। 1, डीप प्रेजेंस। पूरी तरह मोमेंट में रहना। जब आप किसी से बात करें 100% अटेंशन दें। नो मोबाइल, नो डिस्ट्रैक्शन। लोग महसूस करते हैं कि ये इंसान मुझे पूरी तरह सुन रहा है। 2, वार्म स्माइल और कॉन्फिडेंट आई कॉन्टैक्ट। एक हल्की मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास। ये 2 चीजें ही आपकी पर्सनालिटी को 50% कैरिज्मेटिक बना देती हैं। 3, एम्पैथी। दूसरों की फीलिंग्स को समझना। कैरिज्मेटिक लोग सुनते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं, वो इम्प्रेस करने की जगह कनेक्ट करते हैं। 4, क्लियर एंड इम्पैक्टफुल वॉइस। बोलने का तरीका स्ट्रॉन्ग हो, शब्द कम हो, असर ज्यादा, जैसे स्टीव जॉब्स या शाहरुख खान। काम कॉन्फिडेंट और क्लियर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बराक ओबामा जब वो बोलते थे लोग सुनते थे, वो हर इंसान को इंपॉर्टेंट महसूस कराते थे। यही उनका सीक्रेट था, डीप प्रेजेंस जोड़ क्लैरिटी जोड़ वार्मथ। करिश्मा बिल्ड करने का एक्शन प्लान। स्टेप 1, आई कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट मिरर में अपनी आंखों में देखकर बात करो, यह आपकी सेल्फ कनेक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। स्टेप 2, एक्टिव लिसनिंग गेम। जब कोई बात करे बीच में मत टोकना, हेड नॉड करो, रिपीट करो। सामने वाला महसूस करेगा कि ये इंसान मुझे समझता है। स्टेप 3, वॉइस मॉड्यूलेशन ड्रिल। फोन पर वॉइस रिकॉर्ड करो, स्लो, क्लियर और डीप टोन में बोलना प्रैक्टिस करो, ये आपके वर्ड्स में पावर लाएगा।
स्टेप 4 लर्न स्टोरी टेलिंग। जब भी बोलो स्टोरीज के जरिए बात करो। फैक्ट्स भूल सकते हैं पर स्टोरीज लोग हमेशा याद रखते हैं। स्टेप 5 बॉडी ओपन रखो। हाथ खोलकर बात करो, श्रग मत करो, चेस्ट स्ट्रेट रखो। आपके गेस्चर्स ही आपकी करिश्मा को डबल कर देते हैं। आई एम कैरिज्मेटिक और कॉन्फिडेंट। पार्ट 45 फियर मास्टरी। डर को खत्म करके एक्शन मशीन कैसे बने। डर को पहचानो, समझो और उसे हमेशा के लिए कंट्रोल में लाओ। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें डर फियर रोक लेता है। क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे अगर रिजल्ट ना आया तो? पर याद रखो, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स एक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फियर। डर क्यों आता है? पास्ट फेलियर की यादें, ओवरथिंकिंग और वर्स्ट केस सोच, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन, लोगों के जजमेंट का डर, कंफर्ट जोन से बाहर जाने का डर। फियर को समझने का साइकोलॉजी फॉर्मूला, फियर इक्वल्स फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। यानी डर वो है जो असल में नहीं होता पर दिमाग उसे असली बना देता है। टॉप 3 टाइप्स ऑफ फियर। 1 फियर ऑफ फेलियर, असफल होने का डर। इसका इलाज है फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानो। 2 फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे। इसका इलाज है सेल्फ वर्थ बढ़ाओ और याद रखो लोग बिजी हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं जितना तुम सोचते हो। 3 फियर ऑफ चेंज, नए रास्तों पर चलने का डर। इसका इलाज है छोटे छोटे एक्शन स्टेप से कंफर्ट जोन को धीरे धीरे तोड़ना। डर से जीतने के लिए स्टेप 1 फियर को नाम दो। अपने डर को पेपर पर लिखो। मुझे किस चीज से डर लगता है। जब डर का नाम होता है तभी उसका सामना किया जा सकता है। स्टेप 2 वर्स्ट केस विजुअलाइज करो। खुद से पूछो वर्स्ट क्या होगा। 90% समय आपको पता चलेगा कि डर ज्यादा था, रियलिटी नहीं। स्टेप 3 रेशियो 3 सेकंड्स रूल। जब भी एक्शन से पहले डर लगे 3 सेकंड गिनो और तुरंत शुरू कर दो। माइंड को सोचने से पहले बॉडी को काम में लगा दो। स्टेप 4 फियर एक्सपोजर थेरेपी। हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जिससे आपको डर लगता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, किसी से कॉल पर बात, etc। जितना एक्सपोजर उतना कंट्रोल। स्टेप 5 आई डिड इट जर्नल। हर बार जब आपने डर को हराकर कुछ किया हो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कौन सी एक आदत आप आज से शुरू करोगे। अगली बुक समरी चाहिए, नाम बताइए, हम बनाएंगे आपके लिए। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। कृपया कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा और हमारे चैनल बियॉन्ड इनफैक्ट को सब्सक्राइब करें।